जय हिंद साथियों, मैं सुनील प्रजापति आपका स्वागत करता हूं एग्जामपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग टॉपिक वाइज सीरीज लेकर चल रहे हैं और टॉपिक वाइज सीरीज में बेटा आज हम आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही कठिन और भयानक टॉपिक लेकर आए हैं, जिसको बड़े आराम से और बहुत इत्मीनान से करेंगे। जिस टॉपिक का नाम है मेरे प्यारे बच्चों कंपाउंड इंटरेस्ट। लोगों का डर बाकायदा पूरी तरीके से इसके अंदर है कि भैया जी कंपाउंड इंटरेस्ट कर रहे हैं। भैया ग्रुप डी में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना कंपाउंड इंटरेस्ट के, वो बड़े ही कैलकुलेटिव पूछे जाते हैं, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। हम उसको उतने ही स्मूथ तरीके से, उतनी बेहतरीन ढंग से हम लोग बेटा करने वाले हैं उन क्वेश्चंस को। और उस क्वेश्चंस को कैसे करेंगे पहले ये सीखेंगे, फिर उसके बाद उनके पेपर में आए हुए क्वेश्चंस को हम लोग लगाएंगे, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जिसका नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जो ग्रुप डी का जो है ना लाइव बैच, ग्रुप डी का जो है लाइव बैच वो स्टार्ट होने जा रहा है 1 फरवरी से, जिसके एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं, जिसकी अंतिम तिथि बेटा 31 जनवरी है। तो आप जल्द से जल्द बेसिक्स, जो बिल्कुल बेसिक से जीरो से लेकर पढ़ना चाहते हैं, जो एकदम जीरो से पढ़ना चाहते हैं, जिनको कुछ नहीं आता, वो मेरे प्यारे बच्चे इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। हम इसमें आपको पढ़ाएंगे एकदम बेसिक से। वो बेटा क्वेश्चंस को पढ़ाने के बाद हम उसकी प्रैक्टिस सेशंस भी करवाएंगे, कुछ होमवर्क भी आपको दिए जाएंगे। आपको यहाँ पर बिल्कुल 2 स्टेप या 3 स्टेप के माध्यम से आपको पूरे चैप्टर को फिनिश करवाएंगे। पहले उस चैप्टर को हम पढ़ाएंगे, फिर हम आपकी प्रैक्टिस करवाएंगे, फिर आपके डाउट सेशन लेंगे। ये 3 स्टेप जो है ना, ये 3 स्टेप्स के माध्यम से हम बेटा आपके इस पूरे के पूरे कोर्स को खत्म करेंगे, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चे। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जिसका नाम है मेरे प्यारे बच्चे कंपाउंड इंटरेस्ट। चूंकि एक चार्ट आपको दिख रहा होगा कंपाउंड इंटरेस्ट के नीचे, और इस चार्ट के बारे में थोड़ी देर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि ये चार्ट है क्या। और ये बहुत भयानक चीज नहीं है, इसको याद रखने से हमारी कैलकुलेशन कहीं ना कहीं थोड़ा सा आसान हो जाती है। तो मैं स्टार्ट करूंगा, उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा जो कि आपको समझनी है, जो कि आपको जाननी है, ठीक है बेटा जी। कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत ही यूनिक चीज है, ठीक है, जिसको हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट में खास बात याद रखिएगा, इसके क्वेश्चन आते कैसे हैं, इसके क्वेश्चन आते कैसे। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कंपाउंड इंटरेस्ट है क्या। बेटा कंपाउंड इंटरेस्ट या आप कोई भी इंटरेस्ट पढ़िए, उसमें मेन चीज होती है आपका P फॉर प्रिंसिपल, दूसरा होता है बेटा R फॉर रेट, और तीसरा होता है बेटा T फॉर टाइम, ठीक है। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चे क्या निकलता है, उसके बाद आपका CI निकलता है, CI के बाद बेटा अमाउंट निकलता है। अमाउंट के लिए आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको अमाउंट निकालने के लिए आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, प्रिंसिपल में अपने CI को ऐड कर देना है, प्रिंसिपल में अपने CI को ऐड कर देना है। तो अमाउंट के लिए तो आपको इतनी छोटी सी बात याद रखनी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल क्या होता है। प्रिंसिपल वो अमाउंट होता है जिस पर बेटा क्या चलता है हमेशा, जिस पर आपका हमेशा इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है। इंटरेस्ट क्या किया जाता है मेरे प्यारे बच्चे, कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। तो ये एक धनराशि होती है, ये क्या होती है बेटा, धनराशि, ठीक है। और ये कौन सी धनराशि होती है, ये वो धनराशि होती है, ठीक है, ये वो धनराशि होती है जिसपे ब्याज चलता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये ब्याज, कह सकते हैं ये ब्याज योग्य धनराशि है। ये क्या है मेरे प्यारे बच्चे, ब्याज योग्य धनराशि। कौन सी धनराशि मेरे प्यारे बच्चे, ब्याज योग्य धनराशि, आपको इसको ध्यान रखना है। आर फॉर रेट, ये टाइम पीरियड होता है मेरे प्यारे बच्चे, क्या होता है, सॉरी टाइम पीरियड कह रहे हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, ठीक है ना। ये चीज आपको हमेशा बैठे ऐसे मिलेगी, R% वार्षिक, ये आपको हमेशा ऐसे देखने को मिलती है, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चे। और मेरे प्यारे बच्चे उसके बाद बेटा T फॉर टाइम होता है, यानी कि समय होता है, T फॉर टाइम होता है यानी समय, और ये आपको T वर्ष के रूप में देखने को मिलेगा, T वर्ष के रूप में देखने को मिलेगा। अच्छा एक चीज और, जब भी आप सवाल लगाएं मेरे प्यारे बच्चे, जब भी आप सवाल लगाएं, मैं आपको बहुत आराम से बता रहा हूं, जब भी आपको सवाल लगाना हो तो ये ध्यान रखें कि दोनों का नेचर सेम हो। दोनों का नेचर मतलब प्रकृति सेम होनी चाहिए, दोनों की प्रकृति सेम होनी चाहिए। अब ये कहोगे सर जी प्रकृति का मतलब नहीं समझ पा रहे हैं, आप क्या कहना चाह रहे हो। हम प्रकृति का मतलब बस इतना कहना चाह रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे कि दर अगर आपकी वार्षिक है, दर आपकी क्या है मेरे प्यारे बच्चे, वार्षिक है, तो समय का भी बेटा किस में होना जरूरी है, वर्ष में होना जरूरी है, ठीक है। और अगर मेरे प्यारे बच्चे दर आपकी अर्धवार्षिक है, क्या है मेरे प्यारे बच्चे, अर्धवार्षिक है, अर्धवार्षिक है, तो मेरे प्यारे बच्चे ये भी समझ लीजिएगा समय का भी 6 माह में होना जरूरी है, 6 माह में होना जरूरी है, ठीक है। अगर मेरे प्यारे बच्चे ये आपका 10 मासिक है, ये आपका क्या है बेटा 10 मासिक है,
ठीक है ना। तो बेटा यहाँ पे भी बेटा ये समय जो है ना 10 मास के कंडीशन में चलना चाहिए। बात को समझ पा रहे हैं? इसके बारे में भी थोड़ा डिटेल में चर्चा करेंगे, थोड़ा सा सवाल भी लगाएंगे, इस चीजों को समझेंगे भी। तो इतनी छोटी सी बात आपको याद रखते हुए चलना है। क्या याद रखना है? प्रिंसिपल वो अमाउंट होता है जिस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होता है। रेट जो होता है हमेशा R% वार्षिक, R की जगह कोई नंबर दिया जाएगा आपको, 10%, 20%, 25% लाइक दैट। और T4 बेटा क्या होता है? T वर्ष होता है, यानी कि आपको कितने समय के लिए एडजस्ट करना है, ठीक है, यानी कि 2 साल, 3 साल, 5 साल, कई कई बार 2.5 साल आएगा, वो भी सब चीजें देखनी है, ठीक है। 2.5 साल का मतलब होता है बेटा पहला साल पूरा हो गया, दूसरा साल पूरा हो गया, लेकिन तीसरा साल पूरा नहीं हुआ, आधा हुआ, ठीक है। इस चीज को समझेंगे। अमाउंट क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे? अमाउंट क्या होता है? वो होता है बेटा प्रिंसिपल में CI को जोड़ना। अब मेन का तो सर जी सब बता दिया, लेकिन CI कैसे कैलकुलेट करेंगे? CI कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो मेरे प्यारे बच्चे CI कैलकुलेट करने के लिए मैं आपको कुछ जुगाड़ बता रहा हूं। उन जुगाड़ों को अगर आप पकड़ के चलोगे तो सवाल कहीं ना कहीं आराम से हो जाएंगे। CI कैलकुलेट करने के लिए आपको करना क्या है? आपको बेटा एक फॉर्मूला यूज करना है, x प्लस वाई एक्स वाई बाय 100। बेटा इससे क्या होगा? इससे बेटा आप 2 टाइम का इंटरेस्ट यानी 2 बार का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हो। कितनी बार का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हो मेरे प्यारे बच्चे? 2 बार का इंटरेस्ट आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चे। अब इसके बाद अगर हम आपको एक और फॉर्मूला बताएं, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस मेरे प्यारे बच्चे एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ठीक है, अपॉन 100। ये देखने में भयानक लगेगा लेकिन होता नहीं है मेरे प्यारे बच्चे। और यहाँ एक्स वाई जेड अपॉन में बेटा कितना? 10,000। अपॉन में कितना मेरे प्यारे बच्चे? 10,000। ये अगर आप याद रखोगे तो इससे आप बेटा 3 ईयर का इंटरेस्ट निकाल सकते हो। अब आपके मन में चल रहा होगा मेरे भैया कि तो सर जी इतना टफ कैसे निकालेंगे, ये तो बहुत बड़ा फॉर्मूला। बेटा देखने में बड़ा लगता है लेकिन वास्तविकता में बड़ा नहीं है। कहते सर जी कैसे? मैं बताता हूं आपको। जैसे मान लेता हूं कि बेटा 10% है आपका, चूंकि 2 साल की बात करेंगे तो 10% 2 बार कैलकुलेट होगा, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चे। और अगर मैं 3 बार की बात करूंगा तो मैं आपसे कहूंगा 10%, 10% और 10%, ये 3 बार कैलकुलेट होगा। बात को समझ पा रहे हैं? ठीक है। और बेटा वैसे मैंने यहाँ पे ईयर लिखा है ना, तो इसको टाइम लिखना जरूरी ज्यादा ठीक रहेगा। वो इसलिए बेटा क्योंकि जरूरी नहीं कि हम हर बार साल के हिसाब से ब्याज निकालें, हम 6 महीने के हिसाब से ब्याज निकालेंगे, तो जब 3 बार ब्याज निकालेंगे तो वो 1.5 साल का ब्याज होगा। तो ऐसे ही। तो अब जब हम बेटा बात करेंगे यहाँ कैसे ब्याज निकालेंगे, तो आप कहोगे सर जी फॉर्मूले में रख दो, तो ये रख दिया 10 प्लस यहाँ पे भी कितना रख देंगे बेटा 10 प्लस मेरे प्यारे बच्चे यहाँ 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा 100, और बेटा बटे में कितना आ जाएगा 100। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 10 और 10 20 और एक टोटल कितना हो गया 21। मतलब 10% की बात करेंगे, 10% की बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो हमेशा याद रख लेना कि बेटा 21% जो है 2 साल का ब्याज होगा। 21% कितने साल का ब्याज होगा? 2 साल का ब्याज होगा। यही अगर हम 3 साल की निकालेंगे, यही हम कितने साल के लिए निकालेंगे? 3 साल के लिए निकालेंगे, तो x प्लस वाई प्लस जेड, मतलब पहले इन तीनों को जोड़ दो, तो जोड़ दिया तो कितना आ गया 30। ध्यान दीजिएगा कितनी आसानी से होता है, आपको देखने में बड़ा लगता है लेकिन होता नहीं है। फिर क्या लिखा हुआ है? 10 इंटू 10 यानी कि 100, 10 इंटू 10 यानी कि 100, 10 इंटू 10 यानी कि 100, यानी कि हो गया ऊपर 300। 300 में 100 से भाग करेंगे तो 3 आएगा। देखो कितना आसानी से हो गया कि नहीं हो गया? अब यहाँ 10 इंटू 10 इंटू 10, 1000 बटे में 1000 बटे में 1000 बटे में 10,000 है, तो उसको हल करेंगे तो बेटा 0.1। अगर यहाँ से सॉल्व करते हैं तो हमें पता चल गया 33.1%। 33.1%। बात को समझ पा रहे हैं? कितना आ गया बेटा? 33.1%। तो इन टेक्निक्स का यूज करके मेरे प्यारे बच्चों हम लोग क्या करेंगे? हम आराम से ब्याज दरों से ब्याज निकाल लेंगे, ठीक है। एक एग्जाम्पल और ले लेता हूं, वो एग्जांपल क्या है मेरे प्यारे बच्चे? गौर से देखिए। एक एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे मैंने बोला 4%, मैंने क्या बोला? 4%। 4% के लिए आप बताइए 2 साल के लिए या 2 टाइम यानी मैं 2 बार के लिए ब्याज क्या होगा? तो आप तुरंत कहोगे भैया 4 प्लस 4 प्लस 4 चौको 16 बटा 100, 16 बटे 100, तो तुरंत आप कहोगे 8.16%। ये हमारा 2 साल का ब्याज होगा। बात खत्म। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जब हम बेटा इसी को 3 टाइम के लिए बोलेंगे, कितना टाइम के लिए? 3 टाइम के लिए बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो ये क्या होगा बेटा? बिल्कुल वही फैक्ट, मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्ट बता रहा हूं। 4 4 4 4 3 बार होगा तो 4 तिहाई 12 प्लस, अब बेटा 4 इंटू 4 यानी कि जब एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, थोड़ा समझने की कोशिश करना, तो 4 चौको 16, 4 चौको 16, फिर 4 चौको 16, फिर 4 चौको 16, यानी 16 3 बार आएगा तो 16 तिया 48 हो जाएगा। बटे में 100 लगाओगे तो पॉइंट आएगा, बटे में 100 लगाओगे तो पॉइंट आएगा प्लस, फिर बेटा क्या होगा? 4 इंटू 4 इंटू 4 बटा 10,000, तो 4 चौको 16 चौको 64,
0.06064। ठीक है, चलिए मैं आपको एक बार इसको एक्सप्लेन कर देता हूं वर्ड टू वर्ड। 4+4+4, कहीं ऐसा ना हो कि आपको डाउट हो जाए। तो 4×4 प्लस 4×4 प्लस 4×4। बेटा ये जी देखने में भयानक लगता है लेकिन सच में होता नहीं है, बटे में 100। ठीक है ना, प्लस यहाँ पे बेटा 4×4×4, क्योंकि शुरुआत है, मैं बड़े आराम से आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। जब सवाल में इसको यूज करेंगे ना तो और मजा आने वाला है, और जब आप ढेर सारी प्रैक्टिस कर लोगे ना तो और आनंद आएगा। इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, 12 प्लस 16 यही बोल रहे थे, 16 तिया 48, बटे में 100 है तो 0.48 प्लस, ठीक है ना बेटा, 4 चौको 16 चौको 64, 0.0064। ठीक है, इनको जोड़ दीजिए तो आपको जो 3 साल का ब्याज मिल जाएगा वो मिलेगा 12.4864। देखो बहुत ही भयानक चीज होती है, लेकिन बेटा विश्वास मानिए अगर आप इनका यूज करोगे तो आपके लिए सवाल क्या हो जाएंगे, थोड़े से आसान हो जाएंगे। आप, मुझे ये समझ में आ रहा है कि आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि समय दिया जाएगा तो किस तरीके से उनका हमें यूज करना है। और मैं ऐसा नहीं कि ढेर सारे सवालों में भी इसका यूज करूंगा। और बेटा इसको क्या करना है, आपको इसको आप रेडी करना है, क्योंकि चूंकि हमें एग्जामिनेशन हॉल में प्रयास ये करना है कि इन सब कैलकुलेशन से बचें, तो हमें बेटा कुछ डाटा है, कुछ फिक्स डाटा है जो याद करना होगा, और वो ये जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि ये इकलौता ऐसा टॉपिक है जो कैलकुलेशन को लेकर बहुत परेशान करता है, खासकर ग्रुप डी को लेकर। इसलिए क्यों ग्रुप डी को लेकर परेशान करता है, क्योंकि वहां पे बड़ी कैलकुलेशन करवाने की कोशिश करता है। मैं आपके सामने ऐसे क्वेश्चन भी लेकर आऊंगा जिसमें ग्रुप डी को लेकर काफी परेशान किया गया है, ऐसे सवालों को लेकर। अब हम बात करते हैं, जैसे ये सवाल, ये हमारे सामने आ गया पूरा चार्ट। मैंने इन्हीं चार्ट को इसीलिए बनाया, देखो 4% के लिए अभी हम लोग 1 साल की बात करेंगे तो 4, और 2 साल के लिए देखिए बेटा हमने 8.16 निकाला था, और 3 साल के लिए मेरे प्यारे बच्चे ये निकल आया 12.48। और भी चीजें आगे गई थी लेकिन हमने यहाँ 0.2 स्थानों तक पूरा का पूरा वैल्यू रखा हुआ है। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चे, तो ये आपके सामने जो डाटा लिखा हुआ है, अगर ये याद है, देखो बेटा 3 साल और 4 साल के लिए बहुत कम पूछता है, 3 साल और 4 साल के लिए बहुत कम पूछता है। ये मान के चलिएगा कि 100 में बेटा केवल 5% से 10% चांसेस हैं कि 3 साल और 4 साल के लिए पूछे। लेकिन हम क्यों रिस्क ले भाई, हम बताएंगे ना आपको 3 से 4 साल के लिए जब पूछेगा तो किसी न किसी तरीके तो निकालना ही पड़ेगा ना हमको। तो हम पहले से ही चीजों को क्या कर सकते हैं, क्या कर रहे हैं बेटा, बना के रखे हुए। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे कभी समस्या नहीं आएगी। चलिए मेरे प्यारे बच्चों बात करते हैं आपके यहाँ पर क्या बोल रहा है, बहुत सिंपल है, क्या बोल रहा है मेरे प्यारे बच्चों, गौर से देखो। पहला सवाल, बहुत आराम से और इत्मीनान से चीजों को सॉल्व करते हुए ही चलेंगे ताकि हम हर एक फैक्ट पर बात कर सके। सवाल क्या है, कहता है 2 वर्ष पहले रवि ने मोनू से 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3,000 रुपए की राशि उधार ली। उसे चुकाने के लिए रवि द्वारा मोनू को कुल कितनी राशि का भुगतान करना पड़ेगा। कुल कितनी राशि का भुगतान करना पड़ेगा, वो ये नहीं कह रहा है कुल कितने ब्याज का भुगतान करना पड़ेगा, वो कह रहा है कुल कितनी राशि का भुगतान करना पड़ेगा। इसका मतलब है वो आपसे मिश्र धन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है मेरे प्यारे बच्चे, मिश्र धन। आइए जरा चेक करते हैं, सबसे पहले ब्याज निकालते हैं। तो हमें पता है कि 4% जो है वो 2 साल के लिए अगर कैलकुलेट किया जाएगा तो आपको पता है वो क्या होगा, 4 + 4 + 4 चौको 16 बटे में 100, यानी 2 साल के लिए जो ब्याज निकल के आएगा वो 8.16% निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा, 8.16% निकल के आएगा। बात को समझ पा रहे हैं, बात को समझ पा रहे ना। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं आपसे कहूंगा कि भैया मुझे मिश्र धन निकालना है, तो हमने कहा कोई बात नहीं, ब्याज हमारे पास आ ही चुका है, 3,000 रुपए दैट इज माई प्रिंसिपल इनटू, अब ब्याज निकालना होता तो 8.16% निकाल लेते, ब्याज निकालना होता तो 8.16% निकाल लेते, लेकिन हमें निकालना है मिश्र धन, तो ब्याज में हम बेटा मिश्र धन को जोड़ देंगे, मूल धन को जोड़ देंगे, तो हमारा मूल धन मिश्र धन हो जाएगा 108.16%। भैया परसेंटेज जो होता है, देखो मेरी बात को समझना, जो प्रिंसिपल होता है मेरे प्यारे बच्चे परसेंटेज में 100 होता है, ठीक है ना, परसेंटेज में 100 होता है, और सीआई जो है वो परसेंटेज में हमारा कितना निकला है, सीआई जो है वो परसेंटेज में निकला है 8.16%। तो रिजल्ट कितना आएगा, 108.16%। बस इसी को सॉल्व कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। परसेंटेज हटाएंगे, बटे में कितना आएगा, 100, बटे में कितना आएगा 100, इसका पॉइंट हटाएंगे तो भी बटे में कितना आने वाला है, 100। भैया 3 जीरो से ये 3 जीरो को हम लोग कैंसिल कर देंगे। अब केवल गुणा करके बस केवल आंसर निकालना है, और आपका आंसर देखिए कितने आराम से आएगा। 3 का गुणा कीजिए, 3 का गुणा 16 में किया, 16 3 48, बेटा 3 का गुणा 8 में किया तो 24, और 3 कम कितना हो गया बेटा 3,
बेटा बटे में दिख रहा है एक जीरो दिख रहा है तो यहाँ लगा देंगे पॉइंट, तो रिजल्ट हो जाएगा 3244.8 3244.8, यानी कि डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बात समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको? मैं एक एक बात समझा पा रहा हूं आपको, बस इसी पैटर्न को फॉलो अप करना है, विश्वास मानिए। देखिए बेटा आपके एग्जामिनेशन में आया हुआ प्रश्न है, मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि आप इस तरीके के क्वेश्चंस को लेकर कभी फंसो, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चे। बात करता हूं मेरे प्यारे बच्चे आपके अगले क्वेश्चन पे। आपका देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है, गौर से समझिएगा। 12,500 रुपए पर, चलिए 12,500 रुपए पर 3% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए जब ब्याज की गणना वार्षिक आधार पर की जाए, निकटतम रुपए में निकालना। मतलब यहां पे आंसर पॉइंट में जा रहा होगा, लेकिन हमें किसी ना किसी तरीके से उसे ओवरऑल बताना है। आइए जरा देखते हैं। 3% 3 साल के लिए कहीं ना कहीं भयानक चीज है कि नहीं है? कुछ लोग इसे रेशियो मेथड से भी लगाने की कोशिश करेंगे, तो कुछ भी दिमाग लगाओ। 3% है, अगर आप इस पर 100 मान लोगे तो फिर 103 हो जाएगा, और 3 साल की बात करोगे तो 103 का क्यूब करना पड़ेगा। सोचो कितनी बड़ी संख्या आएगी, सोचो कितनी बड़ी संख्या आएगी, तो परेशानी का सबब है ना। तो आपको क्या करना है, यहां पर भी टेक्निकली चीजें याद करनी समझनी है। 3 साल की बात है तो 3/9% ये होगा। मैं आपको अब डायरेक्ट बता रहा हूं, मैं अब आपको डायरेक्ट बता रहा हूं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं बेटा, ठीक है, क्योंकि मैं फॉर्मूले का यूज बार बार करना नहीं चाहता, ठीक है। चलिए अब चलो मैं एक काम करता हूं, कर देता हूं कुछ शुरुआत के, अभी दूसरा क्वेश्चन है, शुरुआत के 5-6 क्वेश्चन में मैं कर देता हूं, उसके बाद नहीं करूंगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम डायरेक्ट अप्रोच लगाएंगे। चलिए मेरे प्यारे बच्चे, तो ये आ गया 3 + 3 + 3, ओके मेरे प्यारे बच्चे, प्लस बेटा अब क्या होगा 3 × 3 + 3 × 3 + 3 × 3। मुझे बार बार लिखने में बड़ी टेंशन होती है, इस वजह से नहीं लिख रहा था। प्लस बेटा क्या होगा 3 × 3 × 3 बाय 10,000 कोई समस्या यहाँ तक, ठीक है। अब इसी को सॉल्व करना, ये कैलकुलेशन जो मैंने यहाँ पे लिखी आपके सामने शो की, इसको आप डायरेक्ट वे कर सकते हो बेटा। इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा, प्लस 9 9 9 कितना हो गया, 9 × 3 = 27, तो 0.27 आएगा, प्लस 3 × 3 = 9 9 × 3 = 27 27, तो आ जाएगा 0.0027। तो इस हिसाब से ब्याज निकलेगा 9.2727। किसी को कोई समस्या? मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को भी कोई समस्या होगी। कह रहा है कैलकुलेट द एनम कंपाउंड बेसिस। हमें बेटा क्या करना है, यहां पे ब्याज निकालना है। क्या निकालना मेरे प्यारे बच्चे, ब्याज। फिर से बात कर रहा हूं, क्या निकालना बेटा, ब्याज। तो हमारा प्रिंसिपल कितना था, 12,500 हमारा प्रिंसिपल, और इसमें ब्याज निकालना है तो 9.2727, और बटे में मेरे प्यारे बच्चे कितना होगा परसेंटेज के लिए 100। भैया 00 से 00 कैलकुलेट। बोलो बात से सहमत हो, बात से सहमत हो? अगर आप और काटना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम है, आप कुछ नहीं काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कह दो सर जी हम पॉइंट हटाएंगे, बटे में 10,000 लगाएंगे। हमने कहा भाई करो, कोई आपत्ति थोड़ी ना है। तो 25 से काट देंगे तो ये 5 बार में जाएगा, जब 25 से इसको काट देंगे तो 400 बार में जाएगा। फिर बेटा एक बार 5 से काट देंगे तो ये बेटा कितनी बार में जाएगा, ये 800 बार 80 बार में जाएगा। भाग देते बेटा, 8 × 1 = 8, बचेगा 1, 8 × 1 = 8, बचेगा 4, 8 × 5 = 40, ओके बचेगा 7, 8 × 9 = 72। बोलो हाँ है ना। तो 1159 कहीं है क्या, ये रहा मेरे पास सी ऑप्शन। मिल गया कि नहीं मिल गया, मिल गया कि नहीं मिल गया? आप अच्छे से समझ रहे होंगे कि सर जी मेन समस्या ये है हमारी। अगर ये कैलकुलेट कर ले जाएंगे तो सवाल हमारे लिए उतना ज्यादा भारी नहीं है। इसी के लिए बेटा आपको चार्ट याद करने के लिए कहा है। अगर आप चार्ट याद रख लोगे तो विश्वास मानिए आप भीड़ से कोसों दूर हो जाओगे। ये मैथ के जो 25 क्वेश्चन आपके पेपर में आपको देखने को मिलेंगे ना मेरे प्यारे बच्चों, ये 25 में से 20 क्वेश्चन तो आप इतना उड़ा दोगे, मतलब ऐसे कर दोगे, 17-18 क्वेश्चन ऐसे उड़ा दोगे कि आपको लगेगा कि यार मैथ क्या हलवा है। कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो ये बात के ना 5 से 7 क्वेश्चन आपके सामने आपको परेशान करेंगे ना, यही आपकी मेरिट को डगमगा देंगे। और उनमें से एक टाइप है कौन सा, कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसका क्वेश्चन आपको कैलकुलेशन के फेर में आपको फंसाने की कोशिश करेगा। अच्छा चूंकि 10th लेवल का पेपर आना है तो पेपर इतना टफ नहीं आएगा, लेकिन वो आपसे कैलकुलेशन करवाएगा। वो आपसे बहुत ज्यादा हार्ड चीजें नहीं पूछेगा, लेकिन वो बेटा आपकी आसान चीजों में कैलकुलेशन करवा देता है, और वही चीजें हमें फंस जाती है। तो ये वही है जो हमको समझना है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। ये भी देखिए ग्रुप डी में आया हुआ प्रश्न। मैंने पूरी कोशिश की है
कि ग्रुप डी में आए हुए प्रश्न ही लूं। बाकी हालांकि बीच बीच में मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चन भी लिए हैं जो अदर एग्जाम में आए हैं, लाइक एनटीपीसी में या जेई वगैरह में, और इसमें आने की संभावना है, वो भी मैंने लिया है ताकि आपको एग्जामिनेशन हॉल में फंसे ना, ठीक है ना, आपको कुछ नया ना मिले वहां पे। चलिए बेटा, ये रहा हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, गौर से देखते हैं। कहता है अरुण जयंती से 10% वार्षिक ब्याज की दर से 9,000 रुपए की राशि उधार लेता है। 9,000 मूलधन हो गया क्योंकि इसी पर ब्याज चलेगा। 10% वार्षिक ब्याज दर से जहां ब्याज की गणना वार्षिक की जाती है, मतलब हर साल ब्याज की गणना करते हैं, साल साल के हिसाब से करते हैं, ठीक है बेटा। 2 वर्ष बाद अरुण द्वारा पूर्ण बकाया भुगतान कितने कुल राशि चुकाई जाएगी। थोड़ा सा ध्यान देना भैया जी, 10% है तो 10 दूनी 20, तो ये मिलेगा ही मिलेगा, और 10 इंटू 10, 10 इंटू 10 बटे में कितना बेटा 100। तो बेटा इसको काटेंगे तो हमें पता चल गया कि 21% एज अ ब्याज मिलना है। 21% एज अ ब्याज हमको मिलना है। बात समझ पा रहे? चलिए, वॉइस की वजह से थोड़ा सा हमने कहा बैटरी डिस्चार्ज ना हो जाए, इसलिए बैटरी चार्जिंग वाली लगवा ली, ठीक है। अब क्या करने वाले हैं, हमारे सामने क्वेश्चन आ गया है तो हम इस तरीके से इसको लिखने वाले हैं। कहां से लिखा है, लिखा है फॉर्मूला x प्लस वाई एक्स वाई बाय 100 से, ठीक है ना बेटा। मैं आपको बहुत ज्यादा, अगर मैं ग्रुप डी की क्लास ले रहा हूं तो मैं इसके अलावा कुछ और पढ़ाने की कोशिश नहीं करूंगा, थोड़ा सा हमने कहा बैटरी डिस्चार्ज ना हो जाए, ठीक है ना बेटा। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा मेरे प्यारे बच्चों कि आपको यहां किसी तरीके की समस्या ना हो, और मैं कोई अलग तरीका पढ़ाने की कतई कोशिश नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि आपका इसी से भला होगा। आपको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, आपको लिमिटेड पढ़ना, और लिमिटेड से ही काम हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आगे सवाल देखते हैं। तो ब्याज मुझे पता चल चुका है, और मुझे क्या निकालना है, चुकाई गई राशि। तो अगर 21% एज अ ब्याज है, अगर 21% एज अ ब्याज है, तो सीधी सीधी बात है 9,000 का 121% निकाल दीजिए, वो आपको आपका मिश्रधन मिल जाएगा। भैया 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, यहां पे आ गया 0, 9 कम 9 और 12 नवैया 108, तो रिजल्ट हो जाएगा 10,890। 10,890 कहीं है ऑप्शन में, तो मेरे प्यारे बच्चे बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। हो गया कि नहीं हो गया, हो गया या नहीं हो गया। कितने खूबसूरत प्रश्न होने वाले मेरे प्यारे बच्चे, बस समझ के चलिएगा, मजा आएगा। चलिए भैया जी और आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर चौथा कहता है ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए 2400 रुपए की धनराशि 5% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्ष में मिश्रधन कितना प्राप्त होगा। वाह, गजब प्रश्न भाई, गजब प्रश्न। 5% इकलौती ऐसी राशि है जिसको आप रेशियो से करोगे तो बहुत आसान होगा, लेकिन नहीं, हम अपना जो मेथड कर रहे हैं उसी मेथड से लगाएंगे, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चे। पहले हमें निकालना होगा ब्याज, 2 साल की बात है तो हम तुरंत कहेंगे 5 प्लस 5 इंटू 5 बटे में कितना बेटा 100, ठीक है ना। जब सॉल्व करेंगे तो ब्याज आएगा 10.25, ये ब्याज आ गया, ठीक है। अब आ गए और आगे क्या पूछा गया है हमसे, कह रहा है 2400 रुपए की धनराशि कितना मिश्रधन देगी, मिश्रधन पूछा गया है। तो तुरंत बेटा क्या करेंगे, ये रहा 2400 और 2400 का मिश्रधन निकालेंगे। मिश्रधन कितना होगा 110.25 बटे में कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चे 100। इसका पॉइंट हटाएंगे तो भी बटे में कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चे 100। इसको काटते हैं, जब हम इसको काटेंगे तो कट जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो, ठीक है ना, ये तो कट ही चुका। 25 से काटते हैं, 25 चौको 100 बचेगा 10, 25 चौको 100 बचेगा 2, 25 से कम 25, ये 25 से कट जाएगा 4 बार में। 4 से इसको काट देंगे 6 बार में, तो रिजल्ट आएगा 6 कम 6, 6 चौको 24 और 24 और 2 26, तो रिजल्ट कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चे 26 और 46। 26 46 कहां पर है, डी ऑप्शन। 26 46 कहां पर है, डी ऑप्शन। है आसान, है ना आसान मेरे प्यारे बच्चों। तो बस आपको यही समझना है, यही करना है, बस यहीं पे नहीं फंसना है आपको, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। बात करता हूं बेटा आपके अगले प्रश्न की तरफ। प्रयास कीजिएगा कि सॉल्यूशंस का स्क्रीनशॉट लीजिएगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस बार बार करो, क्योंकि जब तक बार बार नहीं करोगे तब तक फंस जाओ। क्योंकि मुझे पता है आधे से ज्यादा बच्चे जो ग्रुप डी का फॉर्म भरेंगे
वो पहले से तैयारी कर रहे होंगे और वो रेशियो मेथड के बिल्कुल चक्कर में फंसे होंगे। रेशियो मेथड बहुत अच्छा मेथड होता है, लेकिन जब आप ग्रुप डी की बात करते हो ना मेरे प्यारे बच्चों, तो आपके लिए ये मेथड सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि ये आपके सवालों को बड़े आराम से सॉल्व करेगा, ठीक है ना। और आपको ये जो चार्ट आपको ना इस पीडीएफ में आपको देखने को मिला था, वो याद कर लीजिएगा, वो आपके पेपर्स में आपकी बहुत हेल्प करने वाला है। चलिए आते हैं यहां पर। कहता है यदि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर होती तो y रुपए की राशि 4% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्ष में इतने रुपए ब्याज देती। 2 वर्षों की अवधि के अंत में उसे कुल कितना ब्याज मिलता। अब थोड़ा समझने की कोशिश करना। पहले तो ब्याज निकालेंगे। ब्याज कैसे निकलेगा? ब्याज निकलेगा 4 + 4 + 4 × 4 बटे में 100। क्यों? क्योंकि बात 2 साल की है। तो ब्याज कितना निकल आया? 8.16। इतना प्रैक्टिस कर लो मेरे प्यारे बच्चों कि एग्जामिनेशन हॉल में डाटा भी सेम मिले। दर ज्यादा घुमा फिरा के नहीं दे पाएगा, तो ऐसे ही मिलेंगी। तो ये हो गया भाई। अब हमें उन्होंने क्या किया, इस बार इन्होंने हमें ब्याज दे दिया है। क्या दिया है मेरे प्यारे बच्चे? ब्याज दिया है और मिश्रधन पूछा है। ना प्रिंसिपल पूछा है और ना ही दिया है, तो कोई नहीं भैया। मैं कह रहा हूं मेरा ब्याज जो है वो 8.16% है और आप चीख चीख के बोल रहे हो 612। हमने कहा बोल तो रहे भाई। तो 1% बराबर किसके होगा? 1% बराबर किसके होगा? चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखो ना बड़े आराम से, बहुत इत्मीनान से। मैंने कहा 102 से काटेंगे तो ये 6 बार में जाएगा। 102 से काटेंगे तो ये दशमलव है, दशमलव को 2 जीरो इधर लगा दीजिए। और 102 से काटेंगे तो ये 8 बार में जाएगा। एक बार 2 से और काट देंगे तो ये 4 बार में जाएगा। या सीधे सीधे 8 से ही काट देते, है ना, सीधे सीधे 8 से ही काट देते। जब इसको 8 से काटेंगे तो 8 से नहीं काटते, 2 से ही काटते हैं। तो ये बेटा पहले बार जाएगा 4 बार में और ये जाएगा 3 बार में। तो मुझे रिजल्ट मिल जाएगा 300 बटे में 4। कह दो सर जी कट तो रहा है। मैंने कहा हाँ ठीक है कट रहा है, देखते हैं जरा इसको। 300 बटे में 4। ओके, अब हमें क्या करना है? अब हमें वैल्यू निकालनी मिश्रधन। जब आपका ब्याज 808.16 है तो मिश्रधन कितना होगा? 108.16। 108.16%। सवाल हो गया। मुझे क्या करना है? ये जो 300 बटे 4 है ना, इंटू इसमें क्या करना है? 108.16 का गुणा। अच्छा देखो काट देते तो थोड़ा सा मजा नहीं आता, लेकिन नहीं काट रहा है तो देखो कितना मजा आने वाला है। कैसे? ये जो 0 है ना, इसका दशमलव खत्म कर देंगे। 4 से इसको काट देंगे। 4 दूनी 8, बचेगा 2। 4 सत्ते 28, ना जाने की 0। 4 चौको 16। बस आंसर हो गया। 3 का गुणा इसमें कीजिए तो ये आ जाएगा 12 और 27 तियां कितना हो जाएगा? 81। तो कहीं ना कहीं बेटा 81 12 आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। बात समझ में आ रही ना? अब इस कैलकुलेशन को चाहो तो और भी छोटा कर सकते हो। कैसे वो समझ लीजिए, कैसे वो भी समझ लीजिए। हम इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं करना चाहते हैं भैया। हम चाहते हैं कि हम डायरेक्ट एक लाइन में ही आंसर निकालें। तो हम आपसे एक बात कहेंगे और वो ये कहेंगे, आपको क्या दिया गया है? आपने कहा हमें ब्याज दिया गया, तो ब्याज को रखिए ऊपर और जो आपने ब्याज निकाला है उससे दीजिए भाग, यानी 8.16। क्या चाहिए आपको? आपको चाहिए मेरे प्यारे बच्चे मिश्रधन। तो बेटा इसमें 100 जोड़ेंगे तो मिश्रधन मिल जाएगा, यानी 108.16। इससे थोड़ा कैलकुलेशन का क्राइटेरिया जो है ना वो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसी को सॉल्व करते हैं। पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। बेटा बात समझ पा रहे हैं? कोई इशू नहीं है। इसमें बेटा हमने क्या किया? भाग दिया। 102 से भाग दिया तो 6 बार में, और 102 से यहां भाग देंगे तो ये 8 बार में। 8 एकम 8, 8 से इसको काट देते हैं। 8 एकम 8, बचेगा 2। 8 तिहाई 24, बचेगा 2। बचेगा कितना बेटा? 2। बचेगा कितना मेरे प्यारे बच्चे? 2 ही तो बचेगा। 8 तिहाई 24, बचेगा 4। 8 पंचे 40 और 8 चौको 32। बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? मुझे थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। 8 दूनी 16 आएगा बेटा। 8 दूनी 16। गुणा कर लीजिए। गुणा करते 6 दूनी 12 का 2, 6 पंचे 30 और 1 31, और 6 तिया 18, और 18 और 3, और ये बेटा 8। तो रिजल्ट तो बड़े आराम से आएगा। रिजल्ट तो बड़े आराम से आएगा। बस गुणा भाग जो है ना करते समय आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। चलिए मेरे प्यारे बच्चे बढ़ता हूं आपके अगले सवाल की तरफ। आपका देखिए अगला सवाल क्या है? यदि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर होती तो 12,500 रुपए की राशि 10% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष में कितना हो जाती? कोई दिक्कत नहीं है भैया जी। बार बार बोल रहा हूं, अगर आपको ये याद, आप तो जैसे प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको पता चलेगा 10% 2 साल में 21% होता है। चाहे तो आप निकाल लो। 10 + 10 + 10 × 10 बटे में कितना बेटा? 100। इतनी प्रैक्टिस कर लो कि साफ साफ दिखने लगे चीजें। तो भैया आपको क्या करना है?
12,500 का बेटा 121%। मिश्र धन निकालना है ना, तो यही भैया 00 से 00 काट दीजिए और भैया सीधे सीधे गुणा कर लीजिए, जिसका भी पहाड़ा आपको आता हो। 125 से कम 125 यानी लास्ट में 5 होना चाहिए। एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें लास्ट में 5 है, वही आंसर हो गया, खत्म कहानी। क्यों आगे बढ़ूं, क्यों परेशान करूं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, बढ़ता हूं थोड़ा सा और आगे, बढ़ता हूं मेरे प्यारे बच्चे थोड़ा सा और आगे। क्या है क्वेश्चन? मनीष एक निश्चित राशि को 5% वार्षिक ब्याज की दर पर जमा करता है, जिस पर ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर होती है। 3 वर्षों के अंत में मनीष को इतने रुपए प्राप्त होते हैं। ये भैया सवाल थोड़ा सा टेक्निकल है। मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले एक बात बताया था कि 5% इकलौता ऐसा डाटा है जो ज्यादातर रेशियो में बहुत आसान माना जाता है, लेकिन हम ठहरे भैया जिस तरीके से पढ़ रहे हैं उसी तरीके से पढ़ेंगे। पहले हम ब्याज निकालेंगे, तो भैया 5×3 15, 5×3 प्लस 5×5 = 25, तो ये हो जाएगा 75/100, 75/100 प्लस ये हो जाएगा 125 बटे में कितना बेटा 10,000। मैंने आपको ये शॉर्ट फॉर्म में जल्दी सी कैलकुलेशन बता दी। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 15.7625। ये हमारा ब्याज है, ये हमारा ब्याज है, इतना बड़ा हमारा ब्याज है। बहुत आराम से, डरने की जरूरत नहीं है, जितना डरोगे उतना फंसोगे, डरना नहीं है आपको, ठीक है। आगे बढ़े, ब्याज निकल आया। मिश्र धन के रूप में इतना प्राप्त होता है, कहता है जमा की गई राशि बताओ। मिश्र धन के रूप में इतना प्राप्त होता है, तो मैंने कहा भैया आपने मिश्र धन दिया है 92610, 92610, ये हमारा मिश्र धन है। चलो, और हमने मिश्र धन कितना निकाला, ये तो मेरा ब्याज है, इसमें 100 जोड़ दो यानी 115.7625, ये हमारा मिश्र धन है। वो क्या निकालना है बेटा, निकालना हमको बेटा ब्याज है, तो हमने तुरंत सॉरी ब्याज कह रहे हैं, मूलधन है तो मूलधन के लिए लगा दिया 100। पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट हटाएंगे तो मेरे पास 4 ठो जीरो और बढ़ जाएंगे। कितने जीरो बढ़ जाएंगे, 4 जीरो। अब हम इसकी कैलकुलेशन करने जा रहे हैं, कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। सबसे पहले बेटा लास्ट में 625 दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है ये साला 25 से कटेगा, तो 25 से काट दिया, 25 से काट दिया तो ये 4 बार में गया। जब यहां 25 से काटोगे तो 25 को कितना हो गया 100, 25 को कितना हो गया बेटा 100, बचेगा 15, 25 छंगा कितना हो गया 150, बचेगा 7, 25 3 75, बचेगा 1, ना जाने की 0, 25 पंच। अरे वाह, नीचे वाला डाटा एक बार में जा रहा है और ये ऊपर दुगना लिखा हुआ है, तो 4 दूनी कितना हो गया बेटा 8, और 8 के पीछे कितने जीरो है मेरे प्यारे बच्चे, 8 के पीछे मेरे पास है 4 जीरो। तो रिजल्ट कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, वो हो जाएगा बी ऑप्शन। रिजल्ट कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, बी ऑप्शन। आई होप सो एक एक स्टेप समझ में आ रहा होगा आपको, एक एक स्टेप समझ में आ रहा होगा आपको। चलो, मैं एक बार वॉइस चेक कर रहा था, कहीं ऐसा ना बीच में वॉइस चली जाए। चलिए, तो भाई बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 पर, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आपसे क्या कह रहा है, 25,000 रुपए की राशि पर एक 3 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। यदि ब्याज दर पहले साल 4% है, दूसरे साल 5% और तीसरे साल 6%। फंस गई गाड़ी, फंस गई गाड़ी। रेशियो मेथड वाले लोग यहाँ काफी परेशान हो जाते हैं। देखिए मैं फिर से वही कहता हूँ, आपको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। मुझे क्या करना है, सबसे पहले लिखना है 4 + 5 + 6, ओके, प्लस अब क्या करना है, सबसे पहले दो 4 पंचे 20, फिर दोबारा में बेटा 5 छंगा 30, फिर बेटा कितना आएगा 24, बटे में कितना हो गया 100। बहुत सही, बहुत सही। प्लस अब आपस में गुणा करना है, 4 पंचे 20 और 20 छंगा कितना हो गया, 20 छंगा 120, तो 120 बटे में कितना मेरे प्यारे बच्चे 100, 10,000। 10,000 यहां तक मुझे नहीं लगता किसी को कोई समस्या होगी। यही तो हम लोग सीख रहे थे इतनी देर से, यही तो हम सीख रहे हैं। सवाल हो गया भाई, भैया ये हो गया हमारा 15%, प्लस ये हो गया 15%, कितना हो गया बेटा 15%, ठीक है, ओके। यहां पे सॉल्व करेंगे, यहां पे हम देखेंगे तो ये बेटा कितना हो गया 20 और 30 50 और 74, तो यहां पे आ गया 0.74, प्लस यहां पे करेंगे तो 0.012, इनको अगर हम टोटली ब्याज देखेंगे तो 15.752, ये हमारा ब्याज है। ये हमारा क्या है मेरे प्यारे बच्चे, ब्याज है। आगे देखते क्या निकालना है, क्या निकालना है, कह रहा ब्याज निकालिए। ब्याज निकालिए तो आपने कुछ ना कुछ तो दिया होगा, आपने क्या दे रखा है, मूलधन यानी 25,000, तो आपने तुरंत करना है 25,000 का आपको 15.752% निकालना है, बटे में क्या कर दीजिए बेटा 100। भैया जी सॉल्व करते हैं और काटते हैं इस प्रश्न को, और कितने आराम से हो सकता है देखते हैं। पॉइंट हटाएंगे, इसके लिए बटे में कितना आ जाने वाला है 1,000, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल कर दिया, 25 से कम 25, 25 से गया बेटा 4 बार में, 4 से इसको काट देते हैं, 4 तिहाई 12 ऑप्शन 3 से स्टार्ट होगा यानी कि यही ऑप्शन है।
चाहो तो आप अभी और भी काट सकते हो, आगे चाहो तो और भी काट सकते हो, लेकिन बेटा हमें आंसर चाहिए, तो मुझे आंसर तो यहीं से मिल गया ना, आंसर तो मुझे यहीं से मिल गया। तो मुझे ये चीजें समझते हुए चलनी है, यानी कि यानी टाइप नंबर जो 8 है, मतलब सवाल वो जो 8वां है, वो मैं मानता हूं कि आपको अच्छे से आ गया। चलिए और भी आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। बिल्कुल भागने की जरूरत नहीं है, बहुत आराम से इत्मीनान से करेंगे, क्योंकि सवाल जैसे जैसे अपने आप को अपग्रेड करेगा तो हमें भी चीजों को अपग्रेड करना पड़ेगा। देखिए जैसे ये क्वेश्चन मैंने उठा लिया यहां से, कहता है 200 रुपए प्रतिवर्ष 10% वार्षिक। आपको पता है अगर हम 10% 2 वर्ष के लिए लगाएंगे तो मेरे प्यारे बच्चे 21% हो जाएगा। आपको बताने की आवश्यकता नहीं है कि कैसे हो रहा है, समझ में है ना, x प्लस वाई से आपको लगाना है, ठीक है, ओके। बड़े और आगे कहता है यदि ब्याज की दर 20% होती, यदि ब्याज की दर 20% होती तो यही धनराशि 2 साल में कितनी हो जाती मेरे प्यारे बच्चे? 44% ब्याज देती। कितना ब्याज देती? 44%। कहते सर जी कैसे यार, बताने की मैं बार बार बोल रहा हूं, जरूरत नहीं है, आपको x प्लस वाई एक्स वाई बाय 100 याद रखना पड़ेगा, इसी में वैल्यू रखनी है, आपको आंसर निकालना है, ठीक है, ओके भैया जी। आगे कहता है उस अवधि में ब्याज के रूप में कितना अधिक ब्याज मिला। तो अब आप ही बताओ जरा, ब्याज कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है आपको? आपको मिल रहा है 23%। कितना मिल रहा है? 23%। तो बस आप एक काम करिए, आपका जो प्रिंसिपल है 200 का डायरेक्ट 23% निकाल दीजिए। तो 23/100 भैया, 00 से 00 और 23 दूनी कितना हो गया? 46। तो रिजल्ट विल भी कितना हो जाएगा? ए ऑप्शन। कितना हो जाएगा? ए ऑप्शन। आप गौर से देख पा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं चीजें कैसे आपको मिल रही हैं, कितनी बेहतरीन चीजें मिल रही हैं। सवाल नंबर 10वां, सवाल नंबर 10वां आपकी मेन समस्या होगी गुणा भाग, जिसके लिए आपको थोड़ा सा परेशान होना पड़ेगा, विश्वास दिलाता हूं, बाकी सवाल आपको बहुत स्मूथ लगेगा। गुणा भाग आपको आनी चाहिए और वो करनी पड़ेगी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है तुम्हारी। चलिए एग्जामिनेशन के पास तुमसे बहुत ज्यादा पूछने के लिए है ही नहीं, एग्जामिनेशन में आपको बहुत ज्यादा नहीं पूछ सकता आपसे। क्यों नहीं बहुत ज्यादा पूछ सकता? क्योंकि उसके पास है ही नहीं पूछने के लिए, लेकिन जो है वो उसी में परेशान करेगा, वो है बेटा आपकी कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन को ही लेकर वो ज्यादा परेशान करता है। चलिए मेरे प्यारे बच्चे बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। 4500 रुपए पर 12% वार्षिक ब्याज की दर से 2 साल 8 महीने का सालाना चक्रवृद्धि ब्याज संयोजित करते हुए कुल राशि ज्ञात कीजिए। भयानक सवाल, आइए जरा देखते हैं। भाई हम 2 साल, देखो इन्होंने क्या बोला, 2 वर्ष 2 साल 2 साल और कितने महीने बेटा? 8 माह, 8 माह। अच्छा 8 माह के नीचे 12 का डिवाइड कर दो तो ये पता चल गया 2 सही 2/3 वर्ष, 3 वर्ष, 3 वर्ष, ठीक है। मतलब समझ रहे हैं, मतलब समझ रहे हैं आप कि 2 साल तो पूरे पूरे हैं, मतलब ये जो 12% है पहले साल सेम रहेगा, दूसरे साल सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। जब तीसरे साल होगा ना, ये 12% का 2/3 भाग होगा, यानी केवल और केवल 8% होगा। कितना होगा बेटा? 8%। मतलब पहले बार 12%, दूसरे साल 12%, लेकिन तीसरे साल कितना होगा? 8%। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई ना? चलिए जी और आगे बढ़ते हैं। अब आप इन तीनों को जोड़ते हैं, जोड़ने का तरीका 12 12 24 और 24 और 8 कितना हो गया बेटा? 32। तो 32% प्लस इनका गुणा होगा 144 प्लस इन दोनों का गुणा होगा 96, 12 अट्ठे फिर से कितना हो गया? 96 बटे में क्या हो गया? 100 प्लस, ठीक है ना बेटा। अब इनका फिर से गुणा होगा 12 इंटू 12 इंटू 8 बटे में कितना मेरे प्यारे बच्चे? 10,000 बटे में कितना बेटा मेरे बच्चे? 10,000। बहुत आराम से समझना, अभी देखने में थोड़ी सी कैलकुलेशन भारी लगती है लेकिन वास्तविकता में बहुत आसान होती है। चलिए भैया जी, यहां पे आ गया 32 प्लस इनको जोड़िए, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो मेरे प्यारे बच्चे हो जाएगा कितना? 6 6 12 12 4 कितना हो गया? 12 4 कितना हो गया? 12 4 हो गया 16, हासिल होगी 1। 9 और 9 18, 18 4 कितना हो गया? 22, 22 और 1 कितना हो गया? 23, हासिल लगेगी 2, और यहाँ पे 2 आया तो ये बच गया 3, तो ये आ गया यहाँ से इतना। प्लस यहाँ पे गुणा करते हैं 12 इंटू 12 कितना होगा? 144, 144 अट्ठे, 144 अट्ठे कितना होता है? 8 चौको 32 का 2 हासिल 3, 8 चौको 32 और 3, 32 3 हो गया 35, हासिल बचेगा 3, 8 ही कम 8, 8 और 3 कितना होता है बेटा? 11। और बेटा बटे में कितना है? 10,000 है, तो यहाँ पे आएगा पॉइंट। तो इस हिसाब से देखा जाए तो जो ब्याज मिलेगा वो मिलेगा 35.4752, 4752। अब देखने में भयानक लग रहा है कि नहीं लग रहा है?
लेकिन अगर आपका चार्ट तैयार होता तो कहीं ना कहीं बेटा आपकी थोड़ी सी कैलकुलेशन क्या हो जाती, कम हो जाती। फिलहाल के लिए छोड़ते हैं, हमें क्या करना है, हमें तो सवाल लगाना है। अब इतना बड़ा कैलकुलेशन, उतनी बड़ी कैलकुलेशन के हिसाब सवाल लगाना है, बस करते हैं बेटा। तो हमें डायरेक्ट 4500 का क्या निकालनी, कुल राशि निकालनी, यानी ब्याज के साथ, यानी 135.47552 और बटे में कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, 10। ठीक है, ये 100 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, कोई भी प्रॉब्लम हो तो बता सकते हैं आप। चाहो तो ये पॉइंट हटा लो, पॉइंट हटाने के बाद यहाँ 10,000 लगा लो। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो काट डालेंगे तो फिर बेटा इसके बाद 5 से काट देंगे तो 5 9 45 और ये 5 9 45 हो जाएगा, तो ये 2000 बार में जाएगा। अब हमने कहा यार इतनी बड़ी गुणा भाग नहीं करनी है, बस केवल 9 का गुणा करके काम चला लेते हैं। ठीक है, 9 दूनी 18 का कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चे, 8। 9 दूनी 18 कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चे, 8। आराम समझना, 9 पंचे 45 और एक कितना हो गया, 46। ठीक है, हासिल आ गई 4। 9 सत्ते 63 और 4 कितना हो गया बेटा, 67। हासिल आ गई 6। 9 चौको कितना हो गया बेटा, 36। 36 और 6 कितना हो गया, 42 का 2 हासिल 4। बेटा 9 पंचे 45, 45 और 4 कितना हो गया, 49। हासिल 4। भैया 13 सत्ते बेटा ये कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चे, 117। 117 में बेटा ये जोड़ देंगे तो 121 बटे में मेरे प्यारे बच्चे कितना आ रहा है, 2000। भाग देने के लिए केवल 2 से भाग देना ही तो है। पहले आएगा बेटा कितना, 6। 6 से स्टार्ट होना चाहिए, सबके सब ऑप्शन 6 से स्टार्ट है, ना जाने की 0। 6 तिया 18, 0 के बाद 3 आना चाहिए। कहाँ है 0 के बाद जो 3 आ रहा है, कहाँ है जो 0 के बाद 3 आ रहा है, नहीं मेरे प्यारे बच्चे, 2 से काटेंगे तो 9 आएगा। क्या आएगा, 9। कहाँ है बेटा, 9 आ रहा है बेटा, ये गलत है, ये भैया जी 2 ऑप्शन ऐसे हैं। चलो कोई नहीं, जब एक बार करेंगे तो यहाँ 6 आएगा। 60 96 से कौन स्टार्ट है, 60 96 से बी ऑप्शन स्टार्ट है, यही आपका क्या है, आंसर है। थोड़ा सा कैलकुलेशन है, थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको परेशान कर रही है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करना है। चलिए मेरे प्यारे बच्चे बढ़ते हैं सवाल नंबर 11 की तरफ। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 11 की तरफ। 11वां सवाल देखिए आपको क्या कह रहा है, वह मूल राशि क्या है जो दूसरे वर्ष के लिए 10% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में 154 रुपए। अब मेरी बात को थोड़ा समझना, अभी मैंने आपको बताया कि देखो बेटा एक वर्ष के लिए ब्याज दर है 10%, है ना, और जब हम 2 वर्ष के लिए यही निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा, जब ये 2 वर्ष के लिए निकालते हैं तो ये 21% हो जाती है। 2 वर्ष के लिए कैसे निकालते हैं मेरे प्यारे बच्चे, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाय 100 से। ठीक है, तो मैंने कहा कि ये तो 1 साल का ब्याज है, ये 2 साल का ब्याज है, तो सेकेंड ईयर का यानी दूसरे साल का ब्याज क्या होगा बेटा जी, 21 में से 10 घटा दो, 11% होगा। कितना होगा, 11% होगा। 11% होगा, जो कि बराबर किसके होगा मेरे प्यारे बच्चे, 154 के होगा। ठीक है ना बेटा, 1% बराबर कितने के होगा मेरे प्यारे बच्चे, 14 के होगा। तो 100% बराबर मेरे प्यारे बच्चे कितने के होगा, 1400 के होगा। कितने के होगा, 1400 के होगा। तो रिजल्ट विल बी डी ऑप्शन। बात समझ में आई, बात समझ में आई कि नहीं आई। अब थोड़ा सा मैं स्पीड बढ़ाऊंगा, रीजन क्योंकि मैं आपको चीजें सिखा चुका हूं, मैं आपको चीजें क्या कर चुका हूं बेटा, लगभग चीजें सिखा चुका हूं। और आगे बढ़ते, सवाल नंबर 12 कहता है एक बैंक के 10,000 रुपए की राशि को 20% वार्षिक ब्याज दर पर 2 साल बाद बैंक कितनी राशि प्रदान करेगी। भैया जी अब कोई समस्या का विषय तो है ही नहीं। भैया जी 20% है, 2 साल में 44 हो जाएगा और मिश्र धन हो जाएगा 144। तो बस आपको केवल क्या करना है, 10,000 का 144% निकालना है। 10,000 का 144% निकालना है, 00 से 00, तो रिजल्ट कितना हो जाएगा, 14,400। कितना हो जाएगा, 14,400। तो कहीं है 14,400, यानी कि सी ऑप्शन। बात समझ में आ रहा है। मैं थोड़ा सा स्पीड बढ़ाऊंगा अब, क्योंकि आपको मैं बार बार वही चीजें बता रहा हूं। ठीक है, 12 नंबर सवाल हो गए, ओके। अब बात करते हैं सवाल नंबर 13 की। ओहो, एक वर्ड आ गया, एक वर्ड आ गया, मेरी डायरेक्ट नजर इसी वर्ड पे पड़ी, अर्धवार्षिक। जब ऐसे शब्द आते हैं, जब ऐसे शब्द आते हैं तो मैं आपको सिंगल भाषा में बताऊंगा जिसमें आपको ज्यादा परेशान नहीं होना है। जब भी कभी ऐसे शब्द आते हैं मेरे प्यारे बच्चे, तो आपको एक बात याद रखनी है। ठीक है, ये शब्द क्या होते हैं, इफेक्ट डालते हैं। किस किस को, ये दर को इफेक्ट डालते हैं। किसको, दर को। दर के अलावा और किसको, समय पर इफेक्ट डालते हैं। किस पर इफेक्ट डालते हैं, समय पर। तो आपको करना क्या है, जैसे एक वर्ड आया अर्धवार्षिक, क्या आ गया मेरे प्यारे बच्चे, अर्धवार्षिक। बात को समझना, क्या आ गया बेटा, अर्धवार्षिक। अब ये अर्धवार्षिक क्या इफेक्ट डालेगा, ये बात हमेशा याद रखनी ना, दर में डिवाइड करेगा और समय में गुणा करेगा। ठीक है, कोई भी चीज होगी यही हो। जैसे बेटा ये अर्धवार्षिक है ना, इसकी जगह पे, अर्धवार्षिक की जगह पे कभी कभी क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे, 10 मासिक आ गया, ये आपके पेपर में आया हुआ है 10 मासिक। तो 10 मासिक में भी क्या होगा बेटा, दर में आपको डिवाइड करना है, समय में आपको गुणा करना है। बात समझ पा रहे हैं, बात समझ पा रहे हैं ना। अगर बाय द वे जैसे तिमाही आ गया,
क्या आ गया, तिमाही आ गया, तिमाही आ गया, तो भी बेटा आपको क्या करना है, भाग देना है और गुणा करना है। प्रश्न ये उठता है किसका भाग दे भैया, किसका भाग दे, तो आपको क्या करना है, आपको वापस आना है यहां पे। आप अर्धवार्षिक की बात करो, 12 डिवाइडेड बाय 6 करना है, कितना आएगा बेटा 2, तो यहां पे आपको 2 का भाग करना है और 2 का गुणा करना है, 2 का भाग करना है और 2 का गुणा करना है। 10 मासिक के लिए तो आप कहोगे 12 बटे में 10, इसको हल करेंगे तो 6 बटे 5 आएगा, कितना आएगा 6 बटे 5, तो यहां पे बेटा 6 बटे 5 का भाग करना है और 6 बटे 5 का गुणा करना है। अब समझ में आ गया होगा क्या करना है। अब मैं इधर पता नहीं कौन सा वर्ड आपके सामने आ जाए, मैंने केवल टेक्निक बताई है, क्योंकि बहुत सारे लोग धीरे धीरे करके इन टेक्निक्स को भूल जाते हैं, वो नहीं समझ पाते कि अर्धवार्षिक तो आसान होता है, लेकिन जब 10 मासिक आता है, 9 मासिक आता है, ठीक है ना, 5 मासिक आता है, तो जब बच्चा परेशान हो जाता है, तो आपको इतना याद रखना है, दर में भाग करना है, समय में गुणा करना है, प्रश्न उठता है किसका करना है, उसके लिए बेटा आपको टोटल टाइम ऊपर रखना है, जो बोल रहा है वो नीचे रखना है। साल भरे में 12 महीने होते हैं, 5 महीने की बात करें तो बट्टे में 5, 6 महीने की बात करें तो 6, 3 महीने की बात करें तो 3, ठीक इसी प्रकार से तिमाही है ना, तो 12 में बेटा तुरंत 3 से डिवाइड किया, कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चे 4, तो यहाँ पे 4 से भाग करना है और 4 से गुणा करना है। ओके ठीक है ना, कोई समस्या नहीं होगी यहां तक। ठीक, अब मैं समझाता हूं ये इसके सवाल कैसे पूछे। देखो इसका सवाल जैसे यहां पूछा गया है, अब क्या होगा आइएगा, 10% प्रतिवर्ष की दर से, 10% प्रतिवर्ष की दर से अर्धवार्षिक। अब भैया जी दर है हमारे पास 10% और समय जो है वो है बेटा 1 वर्ष, समय जो है 1 वर्ष, बात को समझना, ठीक है। अब जैसे ही अर्धवार्षिक आया, हम कोने में गए 12 बटे 6, 12 महीने में 6 का भाग दिया 2, यानी कि 2 का डिवाइड होना है, यानी कि जो यहां यूज होगी इसमें तुरंत ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 2 का डिवाइड करेंगे तो हम कहेंगे 5% दर होगी, यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ब्याज 2 बार निकलेगा। ब्याज कितनी बार निकलेगा, 2 बार निकलेगा, बात खत्म, और कुछ याद रखने की जरूरत ही नहीं है आपको, सिर्फ इतना ही समझना है आपको। अगर इतना समझ ले जाओगे ना तो कभी कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। तो आपको क्या करना है, तो ये तो बेटा आपको याद रखना है, याद रख पाएंगे ना आप लोग, ठीक है। अब आपको आगे क्या करना है, आगे वही चीज, दो बार ब्याज निकालना है, तो 5 5 10, 10.25, ये आपको ब्याज मिल गया। अब सवाल की तरफ गए, कहता प्राप्त राशि क्या होगी, 14,000 पर जो राशि प्राप्त होगी वो क्या होगी। तो मैंने कुछ नहीं किया, 14,000 इंटू, अब ये है ब्याज, मिश्र धन निकालना है तो 110.25 बटे में कितना आ गया बेटा 100, पॉइंट हटाएंगे तो भी क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे 100, पॉइंट हटा दीजिए। अब मैं क्या करने वाला हूं, अब मैं थोड़ा सा काटना पीटने वाला हूं, तो भैया तो 0 से या 3 0 से 3 0 कैंसिल, अब मैं और नहीं काटूंगा, यहीं से काटते हैं, 14 पंचे 70 का 0 हासिल 7, 14 दूनी 28 और 7, 28 और 7 कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चे 28 7 35 हासिल 3, 0 है तो यहाँ 35 लगा दिया। ऐसा कोई ऑप्शन, देखो 0 जो है ना इसको खत्म कर देगा, लास्ट में ऐसा कोई ऑप्शन है जहां 35 हो, यही देख लीजिए। बाकी आपको आगे गुणा करना है तो आगे गुणा कर सकते हो, कैसे करोगे, 14 कम 14 का 4, 14 और 1 कितना बेटा 15। बात समझ में आया, बात समझ में आई कि नहीं आई, देखो हो गया आराम से। नीचे वाला पोर्शन देखा जाए तो पूरा वही था, लेकिन सवाल जैसे ये शब्द आया, इस शब्द के आते ही हमें फोकस करना पड़ा दर और समय में क्या चेंजमेंट करना है। आगे वाले सवालों में भी यही करेंगे, ठीक है। हम ये चाहेंगे कि आप इस चीज को यहीं पे समझ लो, बहुत बेसिक चीज है, बस पकड़ के चलना मेरे प्यारे बच्चे, मजा आ जाएगा। ये क्या है, यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर की जाए तो 16,000 रुपए की राशि धनराशि 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी। क्या वर्ड आ गया यार, फिर से अर्धवार्षिक आ गया। अर्धवार्षिक बोले तो 12 टोटल महीने, अर्धवार्षिक बोले तो 6 से भाग करोगे तो कितना आएगा 2, कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चे 2, कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चे 2। तो आपको क्या करना है मेरे प्यारे बच्चे, 2 से भाग करना है, 2 से गुणा करना है। जब 2 से भाग करेंगे तो रिजल्ट आएगा 10%, ठीक है। बात आएगी कितना बेटा 10%, बेटा मैं लो पूरा बता देता हूँ, 2 से भाग करेंगे, ठीक है, दर आ गया। अब समय कितना था 1 साल था, तो हम तुरंत इसमें 2 का गुणा करेंगे, तो ब्याज कितनी बार निकला 2 टाइम निकला, ब्याज कितनी बार निकला 2 टाइम निकला, कोई समस्या। और आपको अच्छे से पता है कि 10% जब 2 बार निकाला जाता है तो ब्याज कितना बनता है 21%, कितना बनता है 21%। कैसे निकालेंगे, x + y xy/100 से। आगे बढ़े, 1 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, यानी मिश्रधन पूछ रहा है, तो हमें क्या करना है, इस 16,000 का
121% निकालना है, 121%। भैया हल कर डालो, हाय भैया जी हल कर डालो। हल करते बेटे बच्चे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 0, 16 कम 16 यानी कि 60 है क्या किसी के लास्ट में, यानी यही ऑप्शन। बेटा जी अब जैसे नहीं हम लोग लास्ट के डिजिट देख के, शुरुआत के डिजिट देख के कुछ उत्तर बोलने लगते हैं ना, तो आपको भी ऐसे करना है, क्योंकि वहां एग्जामिनर थोड़ा ना देखने आने वाला है कि आपने पूरी गुणा करके टिक लगाया या केवल लास्ट के 2 डिजिट चेक करके लगाया। अगर आप हर सवाल में 3-4 सेकंड 5 सेकंड बचा पा रहे हो, और अगर आपने ऐसे 10 सेकंड में 10 सवालों में ऐसा कर लिया, तो बाद हम 50 सेकंड बच गए। 50 सेकंड में तो बेटा कम से कम एक सवाल से 2 सवाल लगाए जा सकते हैं ना। तो टाइम मैनेजमेंट भी बहुत जरूरी होता है एग्जामिनेशन हॉल में, यह ध्यान रखना। अब इसीलिए मैं आपसे कहूंगा कि आप लोग पेपर देने से पहले मॉक जरूर लगाएं, क्योंकि जब मॉक नहीं लगाओगे ना मेरे प्यारे बच्चों, तो कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स का वो डर, बाकी चीजों का भी वो डर बना रहेगा, टाइम मैनेजमेंट की समस्या बनी रहेगी, सभी चीजों की समस्या बनी रहेगी। ठीक है ना। एग्जामिनेशन हॉल में टाइम को किस तरीके से मैनेज करना है, ये केवल आपका मॉक आपको सिखाता है, तो आपको मॉक जरूर देने हैं। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 15 की तरफ। सवाल नंबर 15 की तरफ, यदि ब्याज अर्धवार्षिक, फिर से वही अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक मतलब मुझे याद आ गया 12/6 यानी 2 का भाग करना है। 12% में 2 का भाग करेंगे तो 6% कैलकुलेट होगा। आगे है 1 साल की बात है, तो मतलब 1 में 2 का गुणा करेंगे तो 2 बार ब्याज निकलेगा। तुरंत हम कहेंगे 6 12.36, 12.36। यहां तक आ गई गाड़ी। आगे बोले 80,000 रुपए में मिश्र धन ज्ञात करना है। 80,000 का मिश्र धन ज्ञात करना है, तो मिश्र धन निकालेंगे तुरंत। ये रहा 80,000 और इसका मिश्र धन निकालिए। बेटा 12% ब्याज है तो 112.36 मिश्र धन होगा, बटे में क्या लगा दिया 100। अगर हम इसका पॉइंट हटाते हैं तो भी बटे में कितना आएगा 100। 4 जीरो से 4 जीरो उड़ा दिए। 8 छंगा 48 का 8 हासिल, यानी लास्ट में 8 आना चाहिए, ये गलत है और ये गलत है। आगे बढ़े 8 तिहाई 24, 24 और 4 28, 88 आना चाहिए, दोनों जगह पर है। 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 2 18 हासिल 1, यहां पे भी सही है, तीनों जगह सही है। ठीक, दोनों जगह सही है। 11 8 88 और 1 कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चे 89। तो रिजल्ट आ जाएगा आपका, ये कहीं है ऑप्शन में, तो मैंने बोला डी ऑप्शन में। स्पीड बन रही ना, स्पीड बन रही ना धीरे धीरे। तो जितना आप प्रैक्टिस करोगे मेरे प्यारे बच्चे, उतना ही स्पीड बढ़ती चली जाएगी। तो बढ़ते हैं और आगे क्वेश्चन नंबर 16 पर। 16वां क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। यदि 80,000 की राशि 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर, जहां ब्याज की गणना छमाही, फिर से छमाही, अर्धवार्षिक छमाही दोनों का मतलब, छमाही का मतलब 6 से भाग कर दो 12 में, तुरंत कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चे 2। तो मेरे प्यारे बच्चे जैसे बेटा हम 4% में 2 का भाग करेंगे तो 2 आएगा। और आगे बढ़े, समय कितना था मेरे प्यारे बच्चे, समय कितना था मेरे प्यारे बच्चे, समय ओके। इस सवाल में समय कहीं नहीं दिया गया है, जहां ब्याज से गणना इतनी की जाती तो इस पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज बताएं। तो मेरे प्यारे बच्चे जब समय नहीं दिया है तो हम 1 साल मानेंगे, और 1 साल में कितनी बार निकलेगा 2 बार ब्याज निकलेगा। तो रिजल्ट कितना आ गया भैया, 2% के हिसाब से ये निकलेगा 4.04, इतना ब्याज निकलेगा। डायरेक्ट निकाल लेते हैं, तुरंत। 80,000 का बेटा क्या निकलेंगे बेटा 404 बटे में कितना बेटा 100, पॉइंट हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 100। डबल ट्रिपल 4 4 0 से 4 0 कट गया, 8 चौको 32, 8 चौको 32। है कोई ऐसा ऑप्शन जो 32 उत्तर दे रहा हो? वेरी गुड। क्या है बेटा ए ऑप्शन। क्या है मेरे प्यारे बच्चों ए ऑप्शन। बात समझ पा रहे हैं ना मैं क्या बताना चाह रहा हूं? बहुत गजब की चीज बता रहा हूं, बस समझ के चलिएगा, मजा आएगा। समझ के चलेंगे मजा आएगा, कोई टेंशन नहीं रहेगी, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी, फंसोगे कभी नहीं। चलिए बढ़िया अगले सवाल पर। यदि ब्याज अर्धवार्षिक, वाह क्या बात है यार, हर बार अर्धवार्षिक आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अर्धवार्षिक है तो तुरंत मुझे पता चल गया यहाँ 2% कैलकुलेट होगा। कितने साल की बात हो रही है? 1 साल की बात हो रही है तो 2 बार कैलकुलेट होगा। और हमें पता है कि 2% जो है 2 बार कैलकुलेट होगा तो ब्याज मिलेगा 4.04%, डायरेक्ट बता दिया हमने। तो तुरंत हमें 15,000 का निकालना है, 15,000 का निकालना है। क्या निकालना है मेरे प्यारे बच्चे? चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब 404%। बटे में ये पॉइंट हटेगा तो इसका भी कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। 2 0 3 0, 3 0 से 3 0 कैंसिल कर दिया। 12 पंचे 60, 12 पंचे 60 बटे में बेटा ये था तो ये 0 इसको खत्म कर देगा। रिजल्ट आ जाएगा 606। कहीं है ऑप्शन में तो ये आ गया 606। बात समझ पा रहे? अब वही जो शुरुआत में आपको शायद चीजें थोड़ा भयानक लग रही हूं, लेकिन अब वही चीजें आपकी क्या हो जा रही हैं, बड़े आराम से हो रही हैं। इसीलिए बेटा मैं आपको हर एक पैटर्न आराम से सिखा रहा हूं। चलिए मेरे प्यारे बच्चे सवाल नंबर 18 पर क्या करता है। सवाल नंबर 18, एक आदमी 16,000 रुपए 10% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश करता है, शर्त जमा करता है। ले आ गया भैया
सब फंस गया सवाल। 10% सालाना है, छमाही की बात हो रही तो 2 से भाग होगा तो ये 5% आएगा, ठीक है। और बेटा 2 वर्ष है और मेरे प्यारे बच्चे 2 का गुणा करेंगे तो ये 4 टाइम आएगा, 4 बार आएगा। अरे दादा रे, 4 बार आ गया। 4 बार वाला तो सर जी आपने पढ़ाया ही नहीं। हाँ मैंने नहीं पढ़ाया, जुगाड़ लगाना पड़ेगा यहाँ पे। कैसे करते, गौर से देखते हैं इसको। आपको पता है लास्ट में क्या करना है, ये तो आपको पता ही है, बस ये ब्याज को जोड़ना आना चाहिए। तो अगर हम आपसे कहें 5%, तो ये बेटा 5%, 5%, 5%, 5%। अगर हम बात करते हैं, ये इतनी बार लिखा है, ठीक है, 4 बार लिखा है। तो हम क्या करते हैं, पहले इन दोनों को जोड़ते हैं। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 10.25% आएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो भी कितना आएगा, 10.25% आएगा। यहां तक मुझे नहीं लगता है कि आपको समझाने की मुझे कोई खास नीड है। मुझे नहीं लगता है यहाँ पे समझाने की आपको कोई खास नीड है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा और आगे बढ़े, क्या देखते हैं। जैसे थोड़ा सा और आगे बढ़ा तो मैंने कहा भाई इन दोनों को मिलाओ यार, इन दोनों को मिलाओ। इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 20.5 प्लस, अब इन दोनों का गुणा होगा। तो इन दोनों का गुणा करते हैं तो 102 का 5 है दोनों तरफ, तो 25 तो लास्ट में आ ही जाएगा। 102 और यहाँ गुणा कर देंगे 103 में, तो ये आ जाएगा 105.06। ये हो गई आपकी गुणा, मैंने ये गुणा कर लिया, ठीक है। मैं भी आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा इसकी गुणा ऐसे कैसे कर ली मैंने। बटे में क्या लगाना है मेरे प्यारे बच्चे, 100। एक और समस्या है, क्या पॉइंट के बाद 2 लोग यहाँ थे, 2 लोग यहाँ थे, मतलब ये तो पॉइंट यहाँ लगना ही लगना था, लेकिन 100 की वजह से ये पॉइंट यहाँ लगेगा, ठीक है। तो इनको जब इनको जोड़ देंगे तो रिजल्ट आएगा 21.55065। देखो बेटा, मैं कोई एग्जामिनर तो हूं नहीं, मुझे तो पूरा बताना है, लेकिन जब ये लोग आंसर देंगे ना मेरे प्यारे बच्चे, तो आपको आंसर बड़ा टफ टाइप से देंगे, तो आपको पूरा लेना नहीं होता है, आपको कुछ एवरेज में लेना पड़ता है, उसी से काम आपका चल जाता है। फिलहाल छोड़ते हैं, हम पूरा देखते हैं। सवाल में क्या बोला, परिपक्वता में कितनी राशि प्राप्त होगी, यानी टोटल राशि आपको बतानी है। वाह, कोई बात नहीं, टोटल राशि निकालते मेरे प्यारे बच्चे, टोटल राशि निकालते। कैलकुलेशन तो थोड़ी सी हैवी हुई ना, कोई दिक्कत नहीं है, परेशान नहीं होना। बस यहाँ पे 16,000, अब 1-2 सवाल जो है ना वो परेशान करने वाले आएंगे। 16,000 में इतना % ब्याज मिलेगा, तो हम डायरेक्ट निकाल देंगे 121%, 121.55, ठीक है ना। और बटे में क्या लगा देंगे, भैया मैं आगे क्यों बढ़ूं, इन्होंने 2.1 पॉइंट तक निकाल रखा है, मैं अपना 2 पॉइंट तक निकाल लेता हूं। और बटे में बेटा क्या हो जाएगा, 100, ठीक है ना बेटा। पॉइंट हटाते हैं, इसका भी कितना हो जाएगा, 100। भैया मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, 3 0 से 3 0 काटे दे रहा हूँ। अब मैं गुणा भाग कर ले रहा हूँ, मेरा काम हो जाना चाहिए। आइए, 16 पंचे 80 का 0, 16 पंचे 80 और 16 पंचे 80, 80 और 8 कितना हो गया, 88। 16 कम 16 और 16 कम 16, 16 और 8 कितना हो गया, 24, हासिल 2, 16 दूनी 32, 32 और 2 34। 16 कम 16, 16 और 3 कितना हो गया, 19। ये यहाँ पे लग गया, तो हम कह सकते 1944.8, 1944.8, ये रहा 1944.8, ये हमारा आंसर हो गया। बात समझ पा रहे हैं ना। अगर चाहते तो अभी आप और आगे मल्टीप्लाई भी कर सकते थे, लेकिन मल्टीप्लाई क्यों करें, हमें आंसर केवल जब पॉइंट में दे रखा है, 1 पॉइंट तक दे रखा है, तो हम 1 ही पॉइंट तक निकाल पाएंगे। तो बहुत सिंपल है, बस थोड़ी सी यहाँ फजीयत करनी पड़ती है, थोड़ी सी यहाँ मेहनत करनी पड़ती है मेरे प्यारे बच्चे, और यही तो आपसे एग्जामिनर मांगता है। आप हर सवाल को नहीं कर सकते हो जिस तरीके से चाहो, जहां गुणा भाग करनी है वहां करेंगे। इस सवाल में कोई टफनेस नहीं थी सिवाय इसके कि आपको गुणा भाग करना था। केवल अगर गुणा भाग आ गया तो कोई समस्या ही नहीं है, और गुणा भाग नहीं आया तो मेरे प्यारे बच्चों यहां समस्या का विषय है। चलिए मेरे प्यारे बच्चे, बढ़ते हैं आपके अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 19, देखो कितना खूबसूरत सवाल। ब्याज की गणना 8 मासिक, गजब भैया, 8 मासिक आ गया। 12 महीने होते हैं, 8 महीने की बात कर रहे हो, मतलब ये है कि 3/2, यानी कि जहां पर दर मिलेगी, वहां पे मुझे क्या करना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चे, वहां मुझे 3/2 का भाग करना पड़ेगा, और जहां पे मुझे समय मिलेगा वहां पे मुझे क्या करना पड़ेगा, 3/2 का गुणा करना पड़ेगा। यही तो सिखाया था मैंने, यही तो मैंने सिखाया था, कोई दिक्कत नहीं। आगे ब्याज दर 15% है, तो ये आ गया 15%, ठीक है।
समय कितना मेरे प्यारे बच्चे 2 वर्ष है, तो यहाँ पे आ गया 2 ईयर। जब दो साल में इसको बात करोगे तो 3 टाइम आएगा। कितने टाइम आएगा? 3 बार आएगा। और जब 15 में 3/2 का भाग करोगे तो 10% आएगा। कितना आएगा? 10%। कुछ बच्चों को यहाँ भाग देने में भी समस्या होगी, तो गौर से देखिए। 15 डिवाइडेड बाय 3/2, और मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, ये डिवाइड जो है ना मल्टीप्लाई में चेंज होगा, तो 2/3। 3 से इसको काट देंगे तो 5, तो 5 दूनी कितना आ गया? 10। तो समस्या नहीं करनी है आपको, ठीक है। अब आपको ये भी पता है कि जब हम 10% को 3 बार लिखते हैं तो वो आता है 33.1%। कितना आता है? 33.1%। अब मुझे क्या करना है मेरे प्यारे बच्चे? अब मुझे सिर्फ एक काम करना है, कहते हैं यादी ब्याज की गणना वार्षिक आधार पर की जाती। वेरी गुड, गजब है भाई। समान ब्याज दर पर समान दर पर मिश्रण क्या है? भाई गजब है, भाई गजब, भाई गजब, भाई गजब। काफी टेढ़ा मेढ़ा कर दिया इन क्वेश्चन उन्होंने। चलो कोई दिक्कत नहीं, हम तो अपना लगाएंगे ही लगाएंगे। कहता है अगर वार्षिक आधार पे करता तो चीजें क्या होती, और चक्रवृद्धि आधार पे करता तो चीजें क्या होती। गौर से देखिएगा। अब ये सवाल थोड़ा बड़ा किया इन्होंने, ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप इससे पीछे नहीं हट सकते हो, ठीक है। जब ये वार्षिक आधार पे करता तो मेरे प्यारे बच्चे 2 साल में क्या होता, 15% पहले साल लगता और 15% दूसरे साल लगता। इनको जोड़ देते तो जोड़ने पर कितना आता मेरे प्यारे बच्चे? 32.25। 32.25 इतना लगता। बात समझ में आई ना? इतना लगता। अब हमें क्या करना है? अब हमें मिश्रधन देखो दिया है इन्होंने। मिश्रधन पहली कंडीशन में कहता है इतना मिश्रधन हो जाता है, और दूसरी कंडीशन में कितना मिश्रधन हो जाएगा। मतलब इस वाली कंडीशन का मिश्रधन दिया है और इस वाली कंडीशन का मिश्रधन पूछा है। तो जो दिया है वो ये है 98494 डिवाइडेड बाय, यहां पे मेरे प्यारे बच्चे 133.1। निकालना कौन सा मेरे प्यारे बच्चे? ये वाला। तो 132.25। 132.25। डर लग रहा है ना? इतनी बड़ी कैलकुलेशन कैसे करेंगे? कुछ नहीं मेरे प्यारे बच्चे, अगर इसके पीछे भी 0 लगा दे तो पॉइंट से पॉइंट ये क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? नहीं लगाना चाहते हो मत लगाओ, भाड़ में जाओ, कोई दिक्कत नहीं। पॉइंट हटाएंगे तो इसका 1 0 बढ़ा दो, और इसका पॉइंट हटाएंगे तो ये 0 बढ़ा दो। बात तो वही हो जाएगी ना? बात तो वही हो जाएगी ना मेरे प्यारे बच्चे। तो आपको क्या करना है? आपको अपनी सुविधा के अनुसार काम करना है कि कहाँ आप कैसे करोगे, आपको अपनी सुविधा के अनुसार। अब इसको हमें काटना है, काटते हैं। चलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे काटेंगे? सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चे मैंने 25 से काट दिया इसको। किससे काट दिया? 25 से। 25 से काटेंगे तो 25 पंचे 125, बचेगा 7। 25 दूनी 50, बचेगा बेटा कितना? 22। 25 नवैया 225। यहां 25 से काट देंगे मेरे प्यारे बच्चे, कितना आ जाएगा? 25 से काट देंगे तो 40 आ जाएगा। कितना आएगा? 40। कोई समस्या यहां तक? कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं है। चलो बेटे प्यारे बच्चे, ओके। अब 0 से 0 को क्या कर दीजिए? काट दीजिए, ओके। अब इसको काट सकते हैं क्या? तो मैंने देखा क्या ये 2 से कट रहा है, तो मैंने कहा चलो भाई 2 से काट दो। तो ये 2 से कट रहा है। 2 से जब इसको काटेंगे तो यहाँ पे कितना आने वाला है मेरे प्यारे बच्चे? 4। कितना आने वाला है? 4। यहाँ पे कितना आने वाला है? 9, फिर 2, फिर 4, और फिर ये 7। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चे? अब ये कितनी बार में कटने वाला है? ओके, ये इससे इसको काटेंगे, मुझे लगता पूरी पूरी कट जाएगा। ये 3 बार में जाएगा, और लास्ट में 7 है, तो 7 कम 7 37 बार में जाएगा। तो ये आपका रिजल्ट विल आना चाहिए। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चे? ओके। आपने कुछ और गड़बड़ किया क्या? 0 4 बार में कट गया, 0 से 0 कट गया है, कोई इशू नहीं है। नीचे 2 0 आए थे, नीचे तो 2 0 आए थे ना। अच्छा, यहाँ तो 0 था ही नहीं, ये तो 0 था ही नहीं मेरे प्यारे बच्चे, तो कटने का सवाल ही नहीं उठता। 2 से इसको काट देंगे 0 को, तो 5 बार में जाएगा। कितनी बार में जाएगा? 5 बार में। तो रिजल्ट कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चे? आ गया 37 इंटू 529 इंटू 5, ये आ गया। तो भैया गुणा करते हैं इनका, जरा गुणा करेंगे तो हमें आंसर मिल जाना चाहिए। ऐसा कोई ऑप्शन जिसमें 5 हो? यार बहुत सारे ऑप्शन है, सब गुणा करना ही पड़ेगा। कर लेते हैं भैया गुणा, कर लेते हैं गुणा। जैसे गुणा करेंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। अब सबसे पहले गुणा करेंगे मेरे प्यारे बच्चे 37 नवैया कितना हो गया? 333। 37 नवैया कितना हो गया? 333। 333 का मेरे प्यारे बच्चे 3, और यहां पे आ गई 33 हासिल। 37 दूनी कितना हो गया? 37 दूनी हो गया 74। तो 74 में बेटा 7 यहां आ गया, हासिल हो गई 10। ठीक है। और 37 पंचे कितना हो जाएगा? 37 पंचे कितना हो जाएगा? 37 पंचे हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे 150 ये और 35 ये, 150 35 185।
185, तो 185 यहाँ पे आ जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, मतलब ये आ गया। इसमें 5 का गुणा और बनता है, 5 का गुणा और कर दीजिए, तो जब करेंगे तो क्या होगा, 5 तिहाई 15 का 5 मैच हो गया, 5 सत्ते 35, 35 और 1 36, 65 कहां पर है, 65 कहां पर है, केवल ये ऑप्शन, केवल ये ऑप्शन। भैया जी मैंने आपका इस सवाल में किसी भी तरीके से कोई भी दम नहीं तोड़ा है, आराम से एक एक स्टेप चले हैं, आराम से एक एक स्टेप चले हैं, कोई समस्या नहीं, किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है, आपके सामने आपका आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं इस सवाल का। ब्याज की गणना 10 मासिक की जाए, अरे वाह, 10 मासिक करोगे यानी 10 डिवाइड, तो क्या करने वाले हो, तुरंत 12 में 10 का डिवाइड कर दीजिए, तो हमें पास क्या पता चल गया, 6/5, यानी कि जहां पे दर है, जहां पे दर है वहां पे मेरे प्यारे बच्चे 6/5 का भाग होगा, और जहां पर मेरे प्यारे बच्चे समय है, जहां पर समय है मेरे प्यारे बच्चे, वहां पर 6/5 का गुणा होगा। ओके, अब सवाल इतना टफ आया तो कोई क्या कर सकता है, करना ही पड़ेगा हमको। ठीक है, अब 12% वार्षिक है तो 12% हो गया, और समय कितना है बेटा, 2.5 वर्ष, यानी 2 से 1/2 हो गया, कोई आपत्ति नहीं आता। गुणा करके देखते हैं, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। जैसे इसमें भाग देंगे तो ये बेटा 10% कैलकुलेट होगा, और जब मैं इसको भाग दूंगा या गुणा करूंगा तो ये बेटा आएगा 5/2, 2 से 2 कैंसिल, ही हो जाएगा 3 टाइम। तो मुझे आपको पता है कि ये 10% 3 बार में 33.1% होता है, 33.1% होता है। इन्होंने क्या बोला, प्राप्त मिश्रधन इन्होंने दिया है, कहता है एक्स का मान बताओ, एक्स का 133.1% निकालेंगे तब जाकर हमें हमारा मूलधन मिल रहा होगा, वो मिल रहा होगा 50, 5, 7, 8। तो भैया मुझे ये बताना है कि इसका प्रिंसिपल कितना है, तो पॉइंट हटाएंगे तो 0 आएगा, 11 से काटेंगे 11 कम 11, 11 दूनी 22, 11 कम 11, यहाँ पे 11 से काटेंगे तो 11 चौको 44, बचेगा 6, 11 पचे 55, बचेगा 10 यानी 107, 11 9 या 99, बचेगा 8, 11 8 88। एक बार 11 से फिर काटते हैं तो ये बेटा कितनी बार में जाएगा, 11 बार में जाएगा, 11 चौको 44, बचेगा 1, 11 कम 11, और मेरे प्यारे बच्चे बचेगा यहाँ पे 8, 11 8 88। 11 से फिर काटते हैं तो 11 तिहाई 33, 11 8, तो मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा कितना मेरे प्यारे बच्चे, 38, और उसके पीछे 3 ठो 0 और लग जाएंगे जाके, तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। बात समझ में आ रहे ना, बात समझ पा रहे ना, कितना बेहतरीन प्रश्न है, कितने सिंपल तरीके से बताया जा रहा है आपको, आपको बस ये चीजें समझ के चलनी है तो आपको मजा आएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ गए 21 नंबर पर, वाह ये दर से रिलेटेड सवाल है। आइए जरा दर से रिलेटेड सवाल है, दर से रिलेटेड सवाल को पहले समझ लेते हैं कि कैसे करना है। ओके, देखिए मेरे प्यारे बच्चे, एक बात हमेशा याद रखिएगा, प्रिंसिपल से अमाउंट तक जाने के लिए किसी ना किसी टाइम पीरियड की जरूरत पड़ती है। ठीक है, वो किसी ना किसी टाइम पीरियड की जरूरत पड़ती है, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल। अब इस अमाउंट से दूसरे अमाउंट तक जाने के लिए, क्योंकि भैया अमाउंट भी बदलते रहते हैं, तो आपको दूसरे टाइम की जरूरत पड़ती है, दूसरे टाइम की जरूरत पड़ती है। अच्छा, सीआई में एक सबसे बेहतरीन चीज होती है, सीआई में मेरे प्यारे बच्चे एक सबसे बेहतरीन चीज क्या होती है मेरे प्यारे बच्चे, वो ये होती है कि हर आपका मिश्रधन आगे चल के वो मूलधन का काम करता है। जैसे आज 100 रुपए है, 10% ब्याज मिल गया तो भैया मिश्रधन हो गया 110, लेकिन अगले साल के लिए 110 है ना, मिश्रधन नहीं होगा, ये अगले साल के लिए मूलधन होगा। मतलब हम ब्याज की गणना किस पर कर सकते हैं बेटा, इस मिश्रधन पे कर सकते हैं। इसका मतलब है कभी अगर ब्याज दर निकालनी पड़ी तो हम इस मिश्रधन पे भी निकाल सकते हैं। बात समझ पा रहे हैं, बात समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? मतलब ब्याज की गणना प्रिंसिपल से भी की जा सकती है, ब्याज की गणना मिश्रधन पर भी की जा सकती है। कब? जब आप सीआई की बात कर रहे हो। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चे? ओके, आपको यह भी पता होना चाहिए जो दिया गया समय होता है, दिया गया जो समय होता है, ये बेटा मिश्रधन निकालने के लिए पावर के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? पावर के रूप में होता है। किसके रूप में होता है मेरे प्यारे बच्चे? पावर के रूप में होता है। हमेशा ना आपने सवाल का फॉर्मूला पढ़ा होगा तो टी ऊपर लगा होता है। क्या लगा होता है ना? टी ऊपर लगा था, तो घात के रूप में होता है। इसीलिए बेटा आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपके प्रिंसिपल और अमाउंट को आपको हमेशा प्रतिवर्ष की स्थिति में आना पड़ता है। किस वर्ष की स्थिति में आना पड़ता है? प्रतिवर्ष की स्थिति में आना पड़ता है। तो इसको इस स्थिति पे लाने के लिए अगर 2 साल है तो आपको वर्गमूल लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है? वर्गमूल लेना पड़ता है। और मेरे प्यारे बच्चे 3 साल है तो आपको क्या लेना पड़ेगा? घनमूल लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? घनमूल लेना पड़ेगा। और अगर 4 साल है, 4 साल है
तो बेटा आपको चतुर्थ मूल लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? चतुर्थ मूल लेना पड़ेगा। बात को समझ पाए? चतुर्थ मूल लेना पड़ेगा। बात को समझ पाए? ओके, कोई समस्या, किसी तरीके कोई डाउट? कोई डाउट? यहां तक तो कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं। अब हम बढ़े आगे, अब हम बढ़े आगे मेरे प्यारे बच्चे, देखते जरा क्या है। अब हम बढ़े आगे। क्या सवाल इससे पूछा जा सकता है? तो सवाल मैंने चेक किया, सवाल पूछा जा रहा है हमसे। कहता 10,000 रुपए, बिल्कुल लिख लो 10,000 रुपए, कोई टेंशन नहीं, 10,000 रुपए है ये। कितना हो जाता है? 11,025 रुपए हो जाता है। कितने साल में? 2 साल में। कितने साल में? 2 साल में। तो सबसे पहले आपको क्या करना है मेरे प्यारे बच्चे? सबसे पहले आपको क्या करना है? आपको यहां पर हमेशा इसको जितना न्यूनतम कर सकते हो उतना न्यूनतम कर लो, क्योंकि हमें बड़ी बड़ी संख्याओं का वर्गमूल निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। छोटी संख्याओं का वर्गमूल हम निकाल सकते हैं, तो इसको जितना आप काट सकते हो अंतिम स्टेज तक आप काट लीजिए। तो मुझे यहाँ 25 इधर दिखा और ये कटता हुआ नजर आ रहा है, तो 25 से इसको काट दिया तो 400 हो गया। और जब 25 से इसको काट दिया तो 25 चौको 100 बचेगा 10, 25 चौको 100 बचेगा 2, 25 से कम 25। अब इससे छोटा नहीं हो सकता। अब आप यहाँ काम कर सकते हो, 2 साल की बात है तो वर्गमूल ले लीजिए। तो वर्गमूल लेंगे तो ये 20 आ जाएगा और ये 21 आ जाएगा। मैं कहूंगा पहले साल यानी मूलधन कितना था? 20 था, मिश्रधन कितना था? 21 था, ब्याज कितना मिला था? 1। आउट ऑफ कितना मेरे प्यारे बच्चे? 20। परसेंटेज के लिए कितना मेरे प्यारे बच्चे? 100। तो रिजल्ट विल भी कितना हो जाएगा? 5%। रिजल्ट कितना हो जाएगा? 5%। आप मेरी हर एक बात शायद समझ पा रहे हैं जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। चलिए मेरे प्यारे बच्चे, बढ़ता हूं आपके अगले सवाल की तरफ। आपका अगला सवाल कुछ यूं ही और कुछ ऐसा ही। एक धनराशि 2 वर्ष में, एक धनराशि 2 वर्ष में, कितने वर्ष में? 2 वर्ष में कितनी हो जा रही है बेटा? 12,100 रुपए हो जाती है। 3 वर्ष में कितनी हो जा रही है? 3 वर्ष में हो जा रही है 13,310 रुपए। और हमसे कहा जा रहा है व्हाट इज द रेट ऑफ परसेंटेज। रेट ऑफ परसेंटेज क्या है? इनके बीच कितने साल का गैप है? कितने साल का गैप है? 1 साल का गैप है। कितने साल का गैप है? 1 साल का गैप है। प्रतिवर्ष का गैप है। और यही तो हम लोग लेकर आते हैं। जब आपको प्रतिवर्ष का गैप दिया ही हुआ है तो आपको कुछ परेशान होने की जरूरत है क्या? नहीं। तो डायरेक्ट निकाल लीजिए। यहां से कहेंगे मिलने वाला ब्याज क्या है, यहां से कहें अच्छा चाहो तो इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। चाहो तो इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 0 से 0 काट दिया, आ गया 121 से काट देंगे तो मेरे प्यारे बच्चे 10 बार में जाएगा। 121 से काट देंगे तो मेरे प्यारे बच्चे ये 11 बार में जाएगा। मिलने वाला ब्याज कितना? 1। आउट ऑफ 10। परसेंटेज के लिए 100। वर्गमूल घनमूल लेने की आवश्यकता इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि गैप कितना था मेरे प्यारे बच्चे? गैप कितना था मेरे प्यारे बच्चे? गैप था सिर्फ और सिर्फ 1 साल का। कितना था? 1 साल का। 3-4 सवाल और लगाएंगे, आपका डाउट एकदम खत्म हो जाएगा। सवाल नंबर 23 पर आए। सवाल नंबर 23। एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्षों में 1,600 रुपए और 3 वर्षों में 1,700 रुपए। 2 वर्ष 3 वर्ष, 2 वर्ष 3 वर्ष, कितने साल का गैप? 1 साल का गैप। डायरेक्ट निकाल सकते हैं 1,600 से 1,700 यानी 16 से 17। मिलने वाला ब्याज 1। अगर 1,600 और 1,700 ले दो मिलने वाला ब्याज 100। किस पर मिलेगा? 1,600 पे मिलेगा। परसेंटेज के लिए कितना होगा? 100 होगा। देखो कितना स्मूथ हो गया। 00 से 00, 4 चौको 16 और 4 से आप करोगे 25, तो 25/4 आपका आंसर आएगा। 25/4 को बोलेंगे 6.25, 6.25 यानी कि सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बिल्कुल समझ में आ रहा है? बिल्कुल समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन ढंग से चल रहा है मेरे प्यारे बच्चों। बढ़ते हैं सवाल की तरफ। कहता है एक राशि के लिए ब्याज की दर ज्ञात कीजिए जो 4 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज से इतने गुना हो जाती। तो दैट इज माय प्रिंसिपल, दैट इज माय अमाउंट, और अपॉन में, और ये कितने गुना हो जाती है? ध्यान दीजिएगा, ये गुना हो जाती है 14641 बाय 10,000, बाय 10,000। कोई समस्या यहां तक? कोई समस्या? तो मैं कहूंगा, और ये कितने टाइम में होती है? ये कितने साल में होती है? 4 साल में होती है। तो मैं ये कहूंगा कि अगर हमारा प्रिंसिपल 10,000 है, अब कहोगे सर जी 10,000 क्यों माना आपने? भैया बटे में 10,000 दिखा ना, ताकि बटे खत्म हो जाए। अपॉन वाली चीजें वही मान के स्टार्ट किया करो। 10,000 है तो 10,000 का अगर 14,641 बटे 10,000 निकालोगे तो वो गिरेगा 14,641। चूंकि 4 साल की बात है तो फोर्थ रूट लेंगे ही लेंगे मेरे प्यारे बच्चे। काटा जा नहीं सकता, तो इसका बेटा फोर्थ रूट होता है 10 और इसका फोर्थ रूट होता है 11। कितना मिल गया मेरे प्यारे बच्चे ब्याज? 1। आउट ऑफ 10। परसेंटेज के लिए कितना मेरे प्यारे बच्चे? 100।
0 से 0 काट दीजिए, रिजल्ट विल बी कितना हो जाएगा 10%। रिजल्ट कितना हो जाएगा 10%। बात को समझ पा रहे हैं? रिजल्ट कितना हो जाएगा 10%। आगे बढ़े, सवाल नंबर आते हैं मेरे प्यारे बच्चे 25 पर। सवाल नंबर आते हैं 25 पर। 25वां सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है एक राशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्ष में 10,600 इतना हो जाता है, 2 वर्ष में इतना हो जाता है। अरे वाह, ये तो फिर से 1 साल का गैप आ गया। 1 साल का गैप आ गया, परेशान होने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कर सकते हो, कोई वर्गमूल नहीं, कोई घनमूल नहीं, कोई चतुर्थ मूल नहीं, कोई टेंशन नहीं, 1 साल का गैप है ना। तो भैया 10,648 में से इसको घटाइए, 8 में से 0 गया 8, 8 में से 0 गया 8, ओके। 4 में से 8 जाएगा नहीं तो 14 में से 8 गया 6। मेरे प्यारे बच्चे अब बचा मेरे प्यारे बच्चे कितना? अब मेरे प्यारे बच्चे बच गया मेरे पास कितना 9, ठीक, इससे बेटा चला जाएगा बेटा 9 बार। कितनी बार में? 9 बार। इतना बेटा मिल गया। और बेटा इतना ब्याज मिला, ये 2 साल का था ना, वो 3 साल का था, तो मिला ब्याज इसी पर होगा। तो हमने तुरंत बेटा क्या कर दिया, 9, 6, 8, 0 मल्टीप्लाई बाय क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चे, 0 से 0 कैंसिल हो गया, इससे इसको काट देंगे तो रिजल्ट कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चे 10%। कितना आ जाएगा 10%। कितना आ जाएगा 10%। बात को समझ पाए? चलिए बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे, बढ़ते थोड़ा सा और आगे, देखते हैं सवाल क्या है। कहता वह चक्रवृद्धि ब्याज की दर प्रतिवर्ष क्या होगी जो जिस पर 1200 रुपए 2 साल में इतने रुपए हो जाती है। ये थोड़ा सा समझ, 2 साल की बात है तो 1200 रुपए है, 1200 रुपए है, 2 साल में कितनी हो जा रही है बेटा, 13,4,8.32। भैया 2 साल की बात है, वर्गमूल लेना पड़ेगा, पहले इसको छोटे से छोटा कर लो, 0 से 0। हमने कहा भैया किससे कट सकता है, तो मैंने काटो जरा, किसी से किसी से तो कटेगा ही कटेगा। 12 से कटता हुआ नजर आ रहा है, 12 कम 12, यहाँ पे 12 कम 12 बचा 1, 12 कम 12 बचा 2, 12 दूनी 24 बचा 4, 12 तिहाई 36 बचा 7, 12 छिंग 78, सॉरी 12 छिंग 72। ओके, ये बेटा ऐसे 10,000 आ गया। वर्गमूल अगर निकालने में सक्षम हो तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं हो तो और भी काटो। मैंने कहा भैया एक बार और 4 से काट देते, जब 4 से इसको काटेंगे तो 2500 आएगा। जब इसे 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8 बचेगा 3, 4 8 32, ना जाने की 0, 4 9 36। तो बेटा अब स्क्वायर रूट लेंगे, क्यों 2 साल का गैप है ना, तो यहाँ पे कितना आ गया 50 आ गया, और यहाँ पे बेटा कितना आ गया 53 आ गया। कितना ब्याज मिला बेटा 3 आउट ऑफ 50 परसेंटेज के लिए 100। 50 से काट देंगे 2 बार में तो 3 दूनी 6%। कितना आएगा 3 दूनी 6%, यानी कि ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ए ऑप्शन आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। बात को समझ पा रहे हैं? बात को समझ पा रहे हैं? सवाल नंबर 27। सवाल नंबर 27 देखिए क्या कह रहा है। कुछ राशि चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 साल में इतना हो जाती है और 4 साल में इतनी हो जाती है। कोई टेंशन नहीं यार, अगर आप 2 वर्ष में 64,600 हो जाते हो और अगर 4 वर्ष में आप 8100 हो जाते हो, तो मैंने कहा आपको बाद में बात होगी, पहले इनको छोटा कर लेते हैं। तो मैंने कहा 00 से 00 हटा दो, 2 साल का गैप है तो वर्गमूल ले लो, वर्गमूल लेंगे तो ये 8 आएगा, ये 9 आएगा, मिलने वाला ब्याज 1 होगा, 8 पर निकलेगा, परसेंटेज के लिए 100। रिजल्ट आएगा इसको काटने पर 12.5%। थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर रहा हूं क्योंकि मुझे समझ में आता है कि ये सब चीजें बहुत छोटी छोटी है जो आपको पकड़ में आ गई होंगी। बात समझ पा रहे हैं? थोड़ा सा और आगे बढ़े अगले सवाल पर, सवाल नंबर 28। ओके, क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन देखिएगा क्या है। क्वेश्चन ये है कि एक राशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पे 3 वर्षों में 8 गुना हो जाती है। मतलब प्रिंसिपल अगर 1 है तो अमाउंट जो है वो 8 हो जाता है। कितने साल में मेरे प्यारे बच्चे? 3 साल में। और हमें तो बेटा ब्याज दर हमेशा 1 साल के गैप से मिलती है, तो 1 साल का गैप बनाने के लिए इसको करना पड़ेगा क्यूब रूट। तो इसका क्यूब रूट करेंगे, इसका क्यूब रूट करेंगे, 1 का क्यूब रूट 1 और 8 का क्यूब रूट 2। मिलने वाला ब्याज कितना मेरे प्यारे बच्चे? 1 आउट ऑफ 1, परसेंटेज के लिए 100। रिजल्ट विल भी कितना हो जाएगा? 100%। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर ब्याज दर कितनी होगी? 100%। समझ पा रहे? समझ पा रहे नहीं? बहुत सिंपल। मैं आपसे बात कम कर रहा हूँ, क्वेश्चन ज्यादा लगवा रहा हूँ क्योंकि मेरा टारगेट काफी क्वेश्चन है। ठीक है, आगे है। अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर किस वार्षिक दर से 57,600 रुपए एक वर्ष में 72,900 रुपए हो जाएगी? थोड़ा सा समझने का विषय, थोड़ा सा समझने का विषय, हल्का सा। ठीक है, कौन सा वर्ड आ गया? ये कौन सा वर्ड आ गया? अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक तुरंत 12 में बेटा 6 का भाग करोगे तो कितना आएगा? 2। यानी कि मेरे प्यारे बच्चे
आपने दर में 2 का भाग किया होगा तो जो दर आई होगी वो यूज करेंगे, और टाइम कितना दिया हुआ है 1, और 1 में 2 का गुणा किया होगा, मतलब ब्याज कितनी बार निकला होगा 2 टाइम। इतनी सी बात समझ में आई कि नहीं आई? इतनी सी बात समझ में आई कि नहीं आई? बात समझ में आई कि नहीं आई? आर हमें पता नहीं तो r/2 रहा होगा, टी हमें पता है 1 साल तो 1 × 2 रहा होगा। चलो देखते हैं, यानी 2 बार ब्याज निकाला मतलब 2 बार का गैप है। ओके, तो बेटा पहला 57600, दूसरा 72,900, ठीक है। दोनों जीरो से दोनों जीरो काट दिया, 2 बार ब्याज निकाला गया है, 1 बार में पहुंचना है तो वर्गमूल लेंगे। इसका वर्गमूल कितना होगा बेटा? इसका वर्गमूल कितना होगा? इसका वर्गमूल होगा 24, ठीक है। चाहो तो काट सकते हो, मैंने देखा भी कट रहा है तो काट देते हैं, क्योंकि तुम लोगों को बड़े संख्याएं थोड़ा सा सॉल्व करनी नहीं आती। 9 से काट दिया, 9 छक्का 54, बचा 9 से तो कटेगा नहीं, हाँ बचा 3, 9 चौको 36, यहाँ पे 9 अट्ठे और 9 एकम। अब वर्गमूल ले सकते हो आराम से, जैसे वर्गमूल लोगे तो मेरे प्यारे बच्चे 8 आएगा और यहाँ 9 आएगा। ब्याज कितना मिलेगा? ब्याज दर कितनी मिलेगी? 1/8 परसेंटेज के लिए 100, मतलब जो ब्याज दर आएगी वो 12.5% आएगी। 12.5% जाके टिक मत लगा देना, 12.5% जाके टिक मत लगा देना, क्योंकि चूंकि ब्याज हम छमाही निकाल रहे हैं तो ब्याज दर भी छमाही आई होगी, 6 मंथली आई होगी, और वो 6 मंथली ब्याज दर कितनी थी बेटा? r/2। यही बेटा बराबर किसकी आई है? 12.5 के। तो बेटा r किसके बराबर रहा होगा? 25% के। r किसके बराबर रहा होगा? 25% के। तो मेरे प्यारे बच्चे डी ऑप्शन सही आंसर होगा। कौन सा बेटा? डी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चे बढ़ते हैं आपके अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 30। सवाल नंबर 30, चक्रवृद्धि ब्याज की किस वार्षिक दर से 1500 रुपए की धनराशि 2 वर्ष में बढ़कर 1591.35 हो जाएगी? मैं ये मान के चलता हूं दैट इज योर होमवर्क, और इसे आपको घर से करना है, ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा सवाल नहीं है। आप इसको पहले सॉल्व करिएगा, जो भी आए उसको वर्गमूल ले लीजिएगा, जो भी आएगा 1 साल के ब्याजों का अनुपात होगा, और अनुपात वहां से निकाल सकते हो। 1 साल के ब्याजों का अनुपात बोल रहे हैं, 1 साल के मूलधनों मिश्र धन का अनुपात होगा, वहां से ब्याज निकाली जा सकती है। सवाल नंबर 31। सवाल कहता है, यार ये तो वही सवाल हो गया, 4 साल में 729, 7 साल में 1331, ब्याज की गणना, ब्याज दर बताइए। कुछ नहीं करना मेरे प्यारे बच्चे, ये 4 साल में है, ब्याज है 729, मतलब अमाउंट है 729, और बेटा 7 साल में ये अमाउंट है 1331, और कितने साल का गैप है इन दोनों के बीच में? इन दोनों के बीच में है 3 साल का गैप। तो क्यूब रूट लिया इधर और क्यूब रूट लिया इधर, तो ये आ गया बेटा 9 और ये आ गया मेरे प्यारे बच्चे 11। रिजल्ट कितना मिल गया? 2 आउट ऑफ 9 मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपका आंसर आ जाएगा कितना बेटा? 22 सही कुछ है, तो बेटा ये है आपका 6। समझ में आया कि नहीं? सी ऑप्शन आपका सही आंसर। बढ़ते थोड़ा सा और आगे, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। कितने समय में 1000 की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पे 1331 हो जाती है? अब समय पूछ रहा है, अब क्या पूछ रहा है? समय। अब ये समय कैसे निकाला जाएगा? समय निकालने का एक जुगाड़ बताता हूं आपको, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी होती है। आप पहले दर को रेशियो में कन्वर्ट करो। तो जैसे मैंने देखा कि दर जो है वो हमें 10% दे रखी है, 10% का मतलब होता है 10 से 11। 10 से 11 कितना मेरे प्यारे बच्चे? 10 से 11 कितना मेरे प्यारे बच्चे? 10 से 11। ओके, अब आप अपने प्रिंसिपल को पकड़िए, अपने अमाउंट को पकड़िए, उनका रेशियो निकालिए और उनके रेशियो को चेक करो वो 10 और 11 को किस घात तक लेकर जा रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे इधर आया 1000, इधर आया 1331, तो मैं कहूंगा ये 10 की 3 घात को लेकर जा रहे हैं, 10 की 3 घात लेकर जा रहे हैं। इसका मतलब ब्याज 3 बार निकाला गया है। इसका मतलब ब्याज कितनी बार निकाला गया है? 3 बार निकाला गया। तो चेक करो, सालाना ब्याज निकालोगे तो 3 बार कितनी बार में हो जाएगा? 3 साल में होगा। तो बी ऑप्शन होगा आंसर, बी ऑप्शन आपका आंसर होगा। बात को समझ पाए? एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। 3500 रुपए, 3500 रुपए, देखो 5% दर है, तो हमारा मेन टारगेट है, इसका मतलब होता है 1/20। हमारा मेन टारगेट है कि हमें इसे किस अनुपात में रखना है? 20 से 21 के अनुपात में रखना है। इस अनुपात में बेटा जो भी पावर आएगी, इस अनुपात की जो भी पावर आएगी उतनी ही बार ब्याज निकाला गया है। सालाना निकाला गया होगा तो बेटा साल के हिसाब से बोलेंगे, 6 माही निकाला गया होगा तो 6 महीने के हिसाब से बोलेंगे। आइए जरा यहाँ पे
वार्षिक रूप से निकाला है तो टेंशन नहीं है। सबसे पहले प्रिंसिपल लीजिए, प्रिंसिपल कितना हो गया 3500। फिर उसके बाद अमाउंट लीजिए। कह दो सर जी अमाउंट नहीं दिया है, इन्होंने ब्याज दिया है। क्या दिया बेटा? ब्याज दिया है। तो बेटा ब्याज दिया है तो अमाउंट बनाओ ना उसको। कैसे? 3500 में जोड़ दो। जैसे इसको 3500 में जोड़ दोगे 3 8 5 8 7 5। अब इसको सबसे पहले बेटा आपको किस रेशियो में करना है? उसी रेशियो में करना जो है। देखते हैं, पॉइंट हटाएंगे, 2 तो 0 बढ़ेगा, काटते हैं। सबसे पहले हम काटेंगे बेटा इसको 7 से। 7 पंचे 35, 7 से काट देंगे। 7 पंचे 35 बचेगा 3, 7 पंचे 35 बचेगा कुछ नहीं, 7 कम 7 बचेगा 1, 7 दूनी 14 बचेगा 3, 7 पंचे 35। तो इधर आ गया 50,000 और इधर आ गया ये। मैंने आपसे क्या बोल रखा है? मैंने आपसे कहा है कि आप इसे 20 और 21 का रेशियो बनाइए, बात खत्म। ये 20 और 21 के रेशियो में आएगा तभी बात हो पाएगी। तो 25 से काट दो, 25 से काट दो तो कितना आ गया? 2000। 25 से काट दो, 25 दूनी 50 बचा 5, 25 दूनी 50 बचा 1, ना जाने की 0, 25 पंच। एक बार 5 से काट दो तो ये कितना आ गया बेटा? 40। यहाँ पे बेटा 5 से काट दो तो 5 चौको 20, 5 से काट देंगे 400 होगा, 5 चौको 20, ये आ गया। इसे बोलेंगे बेटा 20 की पावर 2 और इसे बोलेंगे 21 की पावर 2, यानी पावर 2 है, यानी ब्याज 2 बार निकाला गया है। ब्याज कितनी बार निकाला गया है? 2 बार। 2 बार का मतलब 2 साल, 2 बार का मतलब 2 साल। 2 साल को ही हम क्या बोलते हैं? 24 महीने। 2 साल को ही हम क्या बोलते हैं? 24 महीने। कितना सिंपल है ना? बिल्कुल सिंपल टेक्निक से क्वेश्चंस निकल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 34 पर। क्वेश्चन नंबर आते हैं 34 पर। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन होने वाले, बहुत ही मजेदार सेशन चल रहा है मेरे प्यारे बच्चे। आपको समझना है, पढ़ना है, देखना है, जानना है, करना है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों और आगे बढ़े। क्या है क्वेश्चन? कहता है कितने वर्षों में 10%। तो ये आपके लिए HW है, ये आपके लिए HW है। क्यों HW है? क्योंकि जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ऐसे सवाल बताए। चलिए बढ़िए दें और आगे। कहता है कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 10 वर्ष में स्वयं का 2 गुना हो जाती, उसी दर से वह कितने वर्ष में स्वयं का 16 गुना हो जाएगी। अब मेरे प्यारे बच्चे 16 गुना होनी है। अब इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लो, इसका कॉन्सेप्ट समझ लो, ठीक है। वो क्या है कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद धनराशि में उतना ही परिवर्तन होता है जितना बताया गया। जैसे मैंने मान लिया T1 के बाद T1 धनराशि कुछ टाइम में N1 गुना हो गई। कितने गुना हो गई? N1 गुना हो गई। और T2 टाइम बाद वो बेटा N2 गुना हो गई। कितने गुना हो गई? N2 गुना। बात को अच्छे से समझना, आपको बस इतना ध्यान देना है कि आपने समय में कितना परिवर्तन आया, कितने गुना का परिवर्तन आया। सपोज थोड़ी देर के लिए उसमें T गुना का परिवर्तन आया। कितने गुना का परिवर्तन आया? T गुना का। जैसे यहां पे बेटा 10 साल बोला है और 10 साल से कितना हो गया वो भी हम देखेंगे, ठीक है। ठीक बेटा याद रख लेना, जितने गुना का परिवर्तन आता है N2 निकालने के लिए ऊपर वाले में उतनी ही पावर चढ़ा देते हैं, काम हो जाता है। इसको याद रखना। कह दो सर जी कुछ पल्ले नहीं पड़ा, समझ में ना आया, तो हम इसको एक्सप्लेन करके बताते हैं। आइए, जैसे सवाल यहां पे क्या है? भैया इन्होंने कहा 10 साल में कोई धनराशि मेरे प्यारे बच्चे 10 साल में कोई धनराशि 2 गुना हो जाती है। कितने गुना हो जाती है? 2 गुना हो जाती है। कितने गुना हो जाती है? 2 गुना हो जाती है। तो कहता है उसी दर से वो कितने वर्षों में 16 गुना हो जाएगी। कितने वर्षों में 16 गुना हो जाएगी। बात को समझना बहुत आराम से। आपको पता है कि यहां जितने भी गुना हुआ है वो उसके सर पे बैठा है। किसके सर पे बैठा है? यहां पे बेटा इसके सर पे बैठा, 2 की पावर 4। मतलब ये जो 4 है ना, यही T है। ये जो 4 है ना वही T है। तो बेटा 4 का गुणा कर दो, रिजल्ट कितना आ गया? 40। कुल मिला के आपको गुना दिया जाए तो देखना है कि कितनी पावर है, उसी पावर का गुणा कर देना, और आपको समय दिया जाए तो देख लेना कितना गुना है, उसको पावर के रूप में लिख देना। तो ठीक है ना। अब इसको थोड़ा अगले सवाल में और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। सवाल क्या है? सवाल ये रहा, सवाल देखो घुमा फिरा दिया, लेकिन हम अभी ना धैर्य नहीं छोड़ेंगे, हम समझेंगे इन चीजों को। कहता ब्याज की गणना वार्षिक आधार पर जो की जाती है
तो 36,000 की धनराशि 6 वर्ष बाद स्वयं का 3 गुना हो जाती है। 6 वर्ष में वो 3 गुना हो जाती है। 6 वर्ष में वो 3 गुना हो जाती है। कह रहा है 18 वर्ष में कितने गुना हो जाएगी, 18 वर्ष में कितने गुना हो जाएगी। तो मैंने आपको क्या बता रखा था, जितना भी टाइम में गुना बढ़े ठीक उतना ही बेटा इसके सर पे बैठा दो। 3 के ऊपर 3 बैठा दिया तो कितना हो गया बेटा, 27 गुना हो जाएगी। कितने गुना हो जाएगी, 27 गुना। बात समझ में आई। अगर आंसर गुना में होता तो कोई टेंशन नहीं, तो आंसर तो रुपया में है, तो जो रुपया था उसको 27 गुना कर दो। रुपया था 36,000 और 36,000 में तुरंत 27 का आप गुणा कर दीजिए। जब 27 का गुणा करेंगे तो 3 जीरो तो ये आएगा। ऐसा कोई ऑप्शन है जिसमें 3 जीरो हो, सब में है, कोई दिक्कत नहीं। 27 छंगा 182, 182 का 2, आंसर कितना आ गया 18। कोई ऐसा ऑप्शन है जिसमें लास्ट में 2000, सब में है। ओके, 27 से 27 दिया कितना हो गया 81, 81 और 18 मिलकर कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चे 99। तो रिजल्ट क्या हो जाएगा 92,2000। 92,2000 कहीं पर है, 92,2000 कहीं पर है, कुछ तो गड़बड़ हुआ है कैलकुलेशन में। 81, अच्छा यहाँ 16 है बेटा, 16 है मेरे प्यारे बच्चे, 16 है, तो यहाँ पे 97 होगा, 97,2000, यानी कि ये ऑप्शन है। आसान है, आसान। इसको फिर से समझिएगा। एक और सवाल में इसका एक्सप्लेन करता हूं। एक और सवाल में इस चीज को समझते हैं। क्या है मेरे प्यारे बच्चे, एक और सवाल में इस चीज को समझते हैं। क्या है, यदि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित एक निश्चित राशि 6 वर्ष में स्वयं का दुगना हो जाती है तो समान ब्याज दर पर यह धनराशि कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगी। ध्यान रखना, 6 वर्ष में यह स्वयं का दुगना हो जाती है, 2 गुना हो जाती है। तो हमसे कह रहा है कितने वर्ष में यह 8 गुना हो जाएगी। मैंने आपसे बोला था ये जो नीचे वाला पेमेंट होता है, ये जो नीचे वाला गुना होता है, ये हमेशा ऊपर वाले की पावर में होता है। तो बेटा 2 की कितनी पावर है 3, मतलब बेटा 3 गुना समय बाद। कितने समय बाद, 3 गुना समय बाद। 3 गुना समय कितना होता है 18। तो रिजल्ट विल भी कितना हो जाएगा 18। रिजल्ट विल भी कितना हो जाएगा 18। बस यही ध्यान रखना है, समय दिया जाए तो देख लेना कितना गुणा है, और गुना दिया जाए तो देख लेना कितनी पावर है। बस हो गया काम। चलिए बढ़ते हैं आगे सवाल पर। सवाल नंबर नेक्स्ट क्या है, कहता है चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश की गई राशि 10 वर्ष में स्वयं का 3 गुना हो जाती है। 10 वर्ष में वो 3 गुना हो जाती है। कितना गुना हो जाती है, 3 टाइम्स हो जाती है। ठीक है, हमसे कह रहा है कितने वर्षों में वो 9 गुना हो जाएगी। तो आप खुद ही बताओ यहां पे पावर कितनी लगाई गई है, यहां पावर कितनी लगाई गई है, यहां 3 की पावर 2 लगाई गई है। 3 की पावर कितनी लगाई गई है, 2 लगाई गई। जब 3 की पावर आपकी 2 लगी है तो 2 का गुणा करते ही कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, 20 आ जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा 20 साल। आंसर कितना हो जाएगा 20 साल। मॉर्निंग शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है, आप इनको हल्के में नहीं ले सकते हो, सीधी सी बात है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 39। कहता है चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई राशि, कहता है 12,000 रुपए की जो राशि है 5 वर्ष के अंत में 2 गुनी हो जाती है, 15 वर्ष के अंत में कितनी हो जाएगी। आप कहोगे 5 वर्ष के अंत में 2 गुनी हो रही है तो 15 वर्ष के अंत में कितनी हो जाएगी। तो आप कहोगे समय आपने दे दिया है और वो भी 3 गुना करके, मतलब पावर 3 गुना रही होगी, मतलब 8 गुना हो जाएगी। तो 12 अट्ठे कितना हुआ 96। तो रिजल्ट हो जाएगा 96,000। कहीं है ऑप्शन में, डी ऑप्शन। अब ये सवाल छोटे छोटे सवाल है तो छोटा समय लगेगा, इस बात को थोड़ा सा ध्यान देना है। चलिए मेरे प्यारे बच्चे बढ़ते हैं आपके अगले सवाल की तरफ। आपका अगला सवाल सवाल नंबर 40। ठीक है, अगला सवाल नंबर 40 थोड़ा सा स्मार्ट क्वेश्चन है क्योंकि परेशान किया गया इस सवाल में। क्या है बेटा, गौर से देखते हैं। कहा गया है कि कोई धनराशि 4 वर्ष में 4800 से 6000 हो जाती है। 4800 से 6000 हो जाती है, बहुत आराम से, बहुत इत्मीनान से, बड़े आराम से हो जाती है। अगर गुना का हिसाब किताब देखा जाए तो ये 5/4 गुना हो रही है। कितना गुना हो रही है, 5/4 गुना। कैसे, 6000 को ऊपर रखिए, 4800 को नीचे रखिए, काट डालिए, कितना हो रही है 5/4 गुना। कितने साल में चाहिए, 12 साल में चाहिए। कितने गुना होगी, आपने यहाँ कितने का गुणा किया, यहाँ पे आपने 3 का गुणा किया। कितने गुणा किया, 3 का, तो यहाँ पे भी 3 लगेगा। तो ये हो जाएगी 125/64। 125/64, जो भी धनराशि है उसको 125/64 कर दीजिए। धनराशि कितनी थी 4800, 4800 का 125/64, 16 से काट दिया, 16 3 48,
16 चौको 64, 4 से इसको काट दिया 25, 25 यहीं 75, 75 इंटू 125। ऐसा कोई है जहां पे लास्ट में 5 आ रहा हो? ये डी ऑप्शन। गुणा भाग करने की जरूरत नहीं है। आसानी है, आसान से सवाल हो गए। कितने आसान कितने स्मूथ सवाल है, टोटली डिपेंड किसके ऊपर करता है मेरे प्यारे बच्चे? आपने किस बिहाफ पे इनको समझा है, जाना है और किया है। चलिए बच्चा थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ओके, ये आपको क्या करना है, एज HW लगाना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, ओके बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। समान राशि पर समान ब्याज दर पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज की राशियों का अंतर कितना है मेरे प्यारे बच्चे? 60 रुपए है। तो कहता है ब्याज की दर अगर 4% है तो निवेशित राशि की गणना करें। डर गए क्या? डर गए क्या? नहीं डरना। हमें पता है कि CI कैसे निकालना है। SI वाला एक बार और याद दिला देता हूं। एक वीडियो पूरा बना हुआ है SI पर, ऐसा ही वीडियो पूरा बना चुका हूं, आप उसको भी देखेंगे। जब साधारण ब्याज के उस वीडियो को देखेंगे तो आपको पता चलेगा ब्याज किस तरीके से और बड़े स्मूथ तरीके से निकाला जाता है। अभी के लिए आपको याद रखना है ब्याज का मतलब होता है RT%। ब्याज का मतलब होता है RT%। इतना याद रखिएगा, आपके आगे के सवालों में आप परेशान नहीं होंगे। और इसके कितने वेरिएंट हो सकते हैं सब मैंने आपको पिछले वीडियो में बता रखे हैं, जिसमें मैंने आपको क्या पढ़ाया है, SI पढ़ाया है। चलिए मेरे प्यारे बच्चे बात करते हैं सवाल पर, अच्छा भाई, अगर हम SI निकालेंगे, क्या निकालेंगे? SI। तो ब्याज दर है 4, समय है 2, यानी ब्याज निकल गया 8%। और जब CI निकालेंगे तो मेरे प्यारे बच्चे 4 + 4 + 4 इंटू 4/100। याद आ गया? अभी थोड़ी देर पहले लगाया था, तो निकलेगा 8.16%। इतनी सी बात समझ में आ गई। दैट इज योर CI, दैट इज योर अमाउंट। मैं बार बार सॉल्व करके नहीं बताऊंगा क्योंकि अभी ढेर सारे सवाल लगाए हैं इससे, ढेर सारे सवाल। आप देखिए जरा क्या है। ओके, निवेशित राशि बतानी। हमारे हिसाब से अंतर कितना है? हमारे हिसाब से अंतर कितना है? 0.16% बराबर कितना है बेटा? यहां कितना दिया है इन्होंने अंतर? 60। पॉइंट हटाते हैं, डबल ठो जीरो लगा देते हैं। 1% निकालेंगे कैसे? 1% निकालेंगे कैसे मेरे प्यारे बच्चे? करते हैं गुणा, भाग करते हैं। 16 16 तिया 48, वेरी गुड, बचेगा 12। 16 सत्ते 112। 37 से स्टार्ट होने वाला कोई नंबर है क्या? ये लो, है, खत्म बात। बाकी हम चाहे तो पूरा कर लेते हैं। बचेगा 8, 5, ठीक है, और ये इतना हो जाएगा। तो 100% निकालेंगे तो मेरे प्यारे बच्चे वो कितना हो जाएगा? 37,500। कितना हो जाएगा? 37,500। लॉजिक समझ में आ रहा है आपको? लॉजिक समझ में आ ही गया होगा, बड़े आराम से बहुत स्मूथनेस तरीके से बताया है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ते हैं यहाँ पे। एक निश्चित राशि पर 2 साल बाद 10% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर इतना है। तो कर पाएंगे आप? कैसे करेंगे? जब हम इसकी SI की बात करेंगे तो 10 दूनी कितना हो जाएगा? 20। और जब मैं CI की बात करूंगा तो बेटा कितना हो जाएगा? 21। अंतर कितने का होगा मेरे प्यारे बच्चे? 1 का। तो मैं कहूंगा 1% बराबर जो है वो तुम्हारा 462 के है। तो भैया 100% निकालोगे तो वो डायरेक्ट कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे? 46,200। कहीं है एक ऐसा ऑप्शन? ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये नहीं है बे, ये नहीं है, ये 46,200। ये हो गया 46,200। समझ पा रहे? चलिए बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न क्या है? आपका अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या बता रहा है। एक निश्चित राशि पर प्रतिवर्ष 10% की दर से 2 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर इतना है। निवेश की गई राशि ज्ञात करें। निवेश की गई राशि सेम सवाल है, ये आपको निकालना है क्योंकि अंतर यहाँ पे 1% आएगा। 1% बराबर 523 के हो जाएगा। तो भैया 523 आपका आंसर हो जाएगा। ये आपको करना है। ये अगला सवाल कहता है यदि धनराशि पर 8% वार्षिक ब्याज दर से 2 साल का साधारण ब्याज, भैया 8% के हिसाब से 2 साल का साधारण ब्याज यानी SI जो बनेगा वो बनेगा मेरे प्यारे बच्चे कितना? 16 बनेगा 16%। आगे यदि ब्याज की गणना चक्रवृद्धि आधार पर की जाती तो समान राशि समान दर पर समान अवधि में कितना होता? तो मेरे प्यारे बच्चे जब CI निकालते तो कितना होता? 8% है तो 8 दूनी 16 और 8 16 चौको 64 इतना होता। ओके, सवाल खत्म हो गया। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है CI। मेरे को 16% ब्याज दिया है साधारण, सवाल में चिल्ला रहा है 1000। ठीक है, डायरेक्ट निकाल लेते हैं, हटाओ, क्यों ऐसे स्टेप बाय स्टेप करें। मुझे साधारण ब्याज दिया है 1000 और है कितना बेटा? 16%। निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज, तो कर दीजिए उसका गुणा, बटे में लगाएंगे 100,
पॉइंट की वजह से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 16 से काट दीजिए, 16 कम 16 ना जाने की जीरो, 16 चौको 64, 104 का गुणा अगर 10 में करेंगे तो आएगा 1040। कितना आएगा बेटा 1040, कहीं है ऑप्शन में 1040, यानी कि सी ऑप्शन, यानी कि सी ऑप्शन। समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं? देखो कितने आसान, कितने स्मूथ, कितने अच्छे। अब आप सोच रहे हो सर जी यहाँ थोड़ा जल्दी जल्दी क्यों बता रहे हैं? यहाँ जल्दी जल्दी नहीं बता रहे, ये चीजें तो आपको मैं बता चुका हूँ ना। ये 16.64 कैसे आएगा ये तो बता चुका हूँ ना, तो ये चीजें पढ़नी है आपको। सवाल नंबर आते हैं 46 पर। कहता है 10,000 रुपए की राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर साधारण ब्याज के बीच का अंतर बताएं। बिल्कुल सिंपल, कैसे? जब हम एसआई की बात करेंगे तो हम कहेंगे 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 10% ब्याज होगा। जब हम सीआई की बात करेंगे तो आप कहोगे 5 प्लस 5 प्लस बेटा 5 इंटू 5 बटा 100, तो यहां से जो निकलेगा वो निकलेगा 10.25, यानी जो अंतर होगा वो 0.25 का होगा। तो आपको क्या करना है, इस 10,000 का, इस 10,000 का 10,000 का आपको 2.25% निकालना है। परसेंटेज का 100, पॉइंट का 100, ये आ गया। तो भैया 10,000 से 10,000 कैंसिल, रिजल्ट कितना आ गया बेटा 25 रुपए। आ गया कि नहीं आ गया? है स्मूथ कि नहीं है? अब तो बेटा बिल्कुल आसान हो जाता है ये अगर पढ़ते हो तो। चलिए मेरे प्यारे बच्चे सवाल नंबर आते हैं 47 पर। सवाल नंबर आते हैं 47 पर। कहता है एक निश्चित राशि पर 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्ष पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज के आधार की गणना की जा रही, तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 20 रुपए है। तो कहता है वो राशि क्या है? आओ जरा। अब भैया थोड़ा सा कैलकुलेशन तो है यहाँ पे, मैं ये मानता हूं कि कैलकुलेशन तो है यहाँ पे। कैसे? गौर से देखिए भैया जी, एसआई की बात करूंगा तो आप कहेंगे 8 इंटू 4, तो कहेंगे 32%। कितना कहेंगे? 32%। सीआई कैलकुलेट करेंगे तो कहोगे भैया 8%, 8%, 8% और 8%, है ना? तो इन दोनों को निकालेंगे तो आएगा 16.64%। इन दोनों को निकालेंगे तो 16.64%। ओके मेरे प्यारे बच्चे, अब इन दोनों को भी फिर से निकालना है, इन दोनों को फिर से सॉल्व करना है। तो करने को तो बड़े आराम से कर सकते हैं, लेकिन मैंने चूंकि आपको बता रखा है, पूरा शुरुआत में आपको टेबल किस लिए दी थी? शुरुआत में हमने आपको टेबल किस लिए दी थी? शुरुआत में टेबल इसलिए दी थी ताकि आप सवालों में फंसे नहीं। ये कहां गई टेबल? ये रही, ये टेबल आपको दी गई थी कि नहीं दी गई थी? तो इससे क्या होगा, इससे आपको पता होना चाहिए था भाई, अब हम 8% की बात है तो हमें पता होना चाहिए कि 1 साल के लिए ये होगा, 2 साल के लिए ये होगा, 3 साल के लिए ये होगा, 4 साल के लिए इतना होगा। 36.04 क्या होगा? 36.04। तो हम 36.04 लगा रहे हैं, तो 36.04 हम कैलकुलेशन थोड़ा सा बचाना चाहते हैं तो यहां पर आए, यहां पर आए। तो क्या है बेटा, इनका मतलब हो जाएगा 36.04। हालांकि मैंने यहाँ केवल 2%, मतलब 2 स्थान तक लिया है, केवल 2 ही स्थान तक लिया है ताकि हमें गुणा भाग ज्यादा ना करनी पड़े। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ डिफरेंस कितने का जा रहा है? डिफरेंस कितने का जा रहा है मेरे प्यारे बच्चे? डिफरेंस जा रहा है 4.04% का। बस कोई बात नहीं, हमें अंतर कितना दिया? 20 बटे में 4.04। ओके, हमें निकालना क्या है? राशि, राशि मतलब 100%। मेरे प्यारे बच्चे पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ फिर से 2 जीरो आ जाएगा, 4 से काट देंगे यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 101 आएगा। तो रिजल्ट हो जाएगा 50,000 बटे में 11, 101। अब 101 से काट दो। अब हम इस 50,000 को, मैं क्या करूं भैया, जब सवाल इस तरीके से आया है तो मुझे करना भी पड़ेगा ना उसी तरीके से। 101 से जब हम काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा मेरे प्यारे बच्चे? 101 से काटेंगे तो पहले 4 बार में जाएगा, तो आएगा 404। मेरे प्यारे बच्चे यहां बचेगा कितना? 6, यहां बचेगा 9, ऊपर से उतारेंगे 0। अब कितनी बार में जाएगा? अब 9 बार में जाएगा। 49 से कोई स्टार्ट है? 49 से एक ही ऑप्शन स्टार्ट है, वही हमारा आंसर है। बात समझ में आई ना? इसीलिए कह रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों कि बहुत जगहों पे आपको गधों की तरीके मेहनत नहीं करनी है, आपको स्मार्ट कैलकुलेशन करनी है। ये आपको चार्ट इसलिए बताया गया था ताकि, और ये चार्ट अगर आपको याद है ना तो एग्जामिनर के बस में नहीं है कि वो आपको फंसा ले जाए। चार्ट याद रखना बहुत काम का है। और ये भी याद रखना, चार्ट में मैंने हर एक डाटा आपको पॉइंट 2, मतलब पॉइंट के बाद 2 स्थान तक दिया है, और वो होता 4 स्थान तक है। मैंने एवरेज में लिया है क्योंकि इतने बड़े बड़े आंसर हमेशा नियर अबाउट के आसपास निकल आते हैं, तो हम डायरेक्ट वहीं से टिक कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आए। एक राशि पर 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 500 रुपए, समान राशि पर, भैया जी मुझे नहीं लगता बताने लायक है, साधारण ब्याज निकलेगा 20%
और चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा निकलेगा 21%। आपने साधारण ब्याज दिया है 500, तो तुरंत 500 में बेटा 20 का भाग दो, और बेटा 21% वाला निकालना है तो 21 का गुणा कर दो, 0 से 0 और यहाँ पे काट दिया 25, तो 25 का गुणा जैसे ही मेरे प्यारे बच्चे इसमें होगा तो ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे कितना 525। कितना हो जाएगा 525। कहीं है ऑप्शन में 525, तो ये भी ऑप्शन हो गया आंसर 525। बात समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? कितने गजब के क्वेश्चन है बस, और सब के सब आपके पेपर में आए हुए, डरना नहीं है बस, क्योंकि डर गए तो फंस गए, नहीं डरे तो फिर मामला गड़बड़। इधर एक निश्चित राशि पर 2 साल के लिए 4% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर इतना है। भैया बहुत सिंपल है, HW है आपके लिए, HW है मेरे प्यारे बच्चे आपके लिए। चलिए सवाल नंबर आते 50 पर। कहता है निश्चित राशि पर 11% प्रतिवर्ष की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, समान दर पर साधारण ब्याज निकालना है। साधारण ब्याज आपको निकालना है। चलो ये बता देता हूं आपको, जब CI निकालेंगे तो 11 कितना हो गया 22 प्लस 121 ऐसे आएगा, यानी यहां से CI जो निकलेगा वो निकलेगा 23.25%। क्लियर? और यहां से जो निकलेगा SI वो निकलेगा बेटा 11 × 2 यानी कि 22%। ओके, अब इन्होंने क्या दिया है? इन्होंने दिया है CI कितना दिया है 4642। कितना दिया है 4642। ठीक है, डिवाइड करेंगे बेटा किससे 23.21 से। निकालना क्या है बेटा SI यानी कि 22 से कर देंगे गुणा, पॉइंट हटा देंगे, 2 ठो 0 बढ़ जाएंगे। यार ये 2 बार में कट रहा है तो यहाँ से कर दिया 2 से गुणा, 2 का गुणा 22 में करेंगे तो आएगा 44, तो रिजल्ट हो जाएगा 4400। कहीं है ऑप्शन में 4400, यानी ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। बात समझ पाए? बात समझ पाए ना? आपका CI जो है ना यहीं पर फिनिश होता है, आपका CI जो है वो यहीं पे फिनिश होता है। मेरे प्यारे बच्चों, आपको बड़े छोटे छोटे बड़े बड़े भयानक टाइप के क्वेश्चनों को बड़े स्मूथनेस से बताया गया है, तो मेरे प्यारे बच्चों आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि आप इसको बार बार देखिए, इसके एक एक सवाल को बार बार लगाएं, ताकि आपको एग्जामिनेशन हॉल में किसी भी तरीके की कोई समस्या ना हो। मेरे प्यारे बच्चों को मेरी तरफ से प्यारा शुभ दिन।